भी उसी की रिवीजन करेंगे। कल हमने 3 पाठ समझे थे, देवशास्त्र गुरु, सातत्व संबंधी भूल और 4 अनुयोग। ये 3 पाठों का हमने कल यहाँ रिवीजन लिया था। आज हमें आगे के पाठों को लेना है, जिसमें 3 लोक वाला पाठ अपना क्रम में आ रहा है। 3 लोक वाले पाठ से हम शुरू करेंगे। सभी आप निकाल लीजिए वितर विज्ञान भाग 2 पाठ 5। वीडियोस ऑन कर लीजिए, सभी से निवेदन है। चलिए हम शुरू करते हैं। 3 लोक वाला पाठ ये आचार्य घृतपिच उमा स्वामी द्वारा रचित तत्वार सूत्र ग्रंथ उसके आधार से लिया गया है। तत्वार सूत्र ग्रंथ सबने पढ़ा होगा, सबने देखा है, जिसमें चौथे अध्याय में और तीसरे चौथे अध्याय में 3 लोक का वर्णन दिया है। तो ऐसा ये हम इसकी रिवीजन करते हैं। हमने 3 लोक की जब क्लास पढ़ी थी तो उसमें बहुत सारी बातें चार्ट्स के माध्यम से और जो उसका 3D इमेज है उससे समझा था। जितना भी हमारे इस पेपर के लिए आवश्यक है वो सब इस पुस्तक वाला ही है। जितना इस बुक में दिया है उसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। 3 लोक का भी मतलब है तो बहुत विस्तार, हमने भी थोड़ा एक्स्ट्रा ही पढ़ा था, पर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इस बुक में जितना दिया है उतना ही हम पढ़ना काफी रहेगा। तो कुछ बातें जो इसमें आई है कि 3 लोक है, ये अनादि अनंत अकृत्रिम है, इसको बनाने वाला, इसका कर्ता हर्ता धर्ता कोई नहीं है। ये अनादि काल से है और अनंत काल तक ज्यों का त्यों ही रहने वाला है। ये 3 लोक 3 लोकों में बटा हुआ है। जो हम रचना देखते हैं पूरी, उस लोक को हम 3 भागों में जब देखते हैं तो ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक और अधोलोक, इन 3 भागों में वह बटता है। जिसमें हम कौन से लोक में रहते हैं? मध्य लोक में। देवगति के जीव कौन से लोक में रहते हैं? देवगति के कोई बताएगा? मतलब देवगति ऊर्ध्वलोक हो गए, और नरक गति के अधोलोक। गति के लिए तो कोई लोक बचा ही नहीं। त्रियंच गति वाले कहाँ जाएंगे? तीनों में। तो त्रियंच गति का अगर हम देखते हैं तो पहली बात, एक एक गतियों में अभी हमने जो कहा है वो बहुत सामान्य कथन है। सामान्य रूप से जब हम देखेंगे तो कहा जाएगा कि हाँ, देव ऊपर रहते हैं, नारकी नीचे रहते हैं, मनुष्य यहाँ रहते हैं। पर आपको ध्यान होना चाहिए, क्लास के टाइम हमने इस बात को थोड़ा समझा था, जिसमें ऊर्ध्व लोक में कौन कौन से गति के जीव आ रहे थे। एक तो देव तो रहते ही है, पर साथ में त्रियंच गति के जीव भी रहते हैं। अब वहां कौन से त्रियंच रहते हैं हमने तो कभी देखा नहीं। स्वर्ग में त्रियंच होते हैं क्या? या फिर ऐसा हो सकता है कि स्वर्ग में जो हाथी घोड़ा होते होंगे वो त्रियंच गति वही वाले होते होंगे? बताइए। नहीं, जो स्वर्ग में मतलब ऊर्ध्व लोक में जो त्रियंच गति के जीव कहे हैं वो एक इंद्रिय निगोदिया की अपेक्षा से कहे, क्योंकि एक इंद्रिय जो निगोदिया जीव है वो तीनों लोकों में है, तो ऊर्ध्व लोक में भी है ही। ठीक है, अब आते हैं हम अधोलोक में। पहले अधोलोक में कौन से गति के जीव रहते हैं? हमें लगता है कि सिर्फ नारकी रहते हैं, नरक गति के ही रहते हैं, पर ऐसा नहीं है। हाँ, त्रियंच गति के तो है ही, त्रियंच गति देव गति के भी रहते हैं और नारकी भी है और भवनवासी देव भी रहते हैं। भवनवासी और व्यंतर देव भी, उनके भी। हाँ, तो ये भी सब कहाँ पाए जाते हैं? अधोलोक में पाए जाते हैं। मतलब आप गतियों से ऐसा डिवीजन नहीं है लोक का, ये बात बताने के लिए ये चर्चा करी। और मध्य लोक में मनुष्य गति तो रहते ही है, त्रियंच भी पाए ही जाते हैं, और देव गति के जीव भी, जो ज्योतिष देव हैं वो मध्य लोक में ही रहते हैं, तो वो भी मध्य लोक में आते हैं। तो इस तरह ये तीनों लोकों का हुआ। 3 लोकों का ये जो बात है हम इसमें आगे देखते हैं
कि हम मध्यलोक में रहते हैं। जो हमारा ये पाठ है, ये हमने मेनली मध्यलोक की अपेक्षा से इसमें की गई है चर्चा। मध्यलोक में कैसी रचना है? मध्यलोक में जैसे हम ऊर्ध्वलोक में तो देखते हैं एक ऊपर ऐसे है स्वर्ग। अधोलोक में भी ऐसे एक एक नीचे है नरक की भूमियां। मध्यलोक में कैसी रचना है? तिरछी, तिर्यक। हाँ, तिरछी है, जिसको हम यूं कहेंगे कि ऐसे है। मतलब यहाँ जीवों का रहना ऊपर ऊपर नहीं है, नीचे नीचे नहीं है, यहाँ जीवों का रहना इस तरह है। तिर्यक लोक इसीलिए इसको कहते हैं। सभी अपनी वीडियोस ऑन कर सकते हैं, जो आप कर लीजिए, क्योंकि हम बाकी लोग भी हमें दिखते रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, तो मध्यलोक की रचना कैसी है? तो हमने पढ़ा था कि मध्यलोक में असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र है। मतलब गोल गोल, सबसे अगर हम मध्यलोक का सेंटर लेंगे, वहां से शुरू होके जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप के बाद लवण समुद्र, ऐसे समुद्र फिर द्वीप, फिर समुद्र फिर द्वीप, ऐसे कर करके पूरे मध्यलोक में अगर हम ऊपर का टॉप व्यू देखेंगे तो हमें कुछ गोल 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 ऐसी रचना दिखेगी, टॉप व्यू अगर देखेंगे। और तीन लोक का जो हम चित्र देखते हैं उसमें हमें टॉप व्यू नहीं दिखता, उसमें हम फ्रंट व्यू देख रहे हैं, इसलिए हमें मध्यलोक एक लाइन जैसा दिखता है। समझ आ रहा है आप सभी को ये बात? साइड व्यू मतलब फ्रंट व्यू देखेंगे तो लाइन ही दिखेगी, और अगर हम टॉप व्यू से देखते हैं तो गोल गोल हमें उसकी जो द्वीप समुद्र ये दिखाई देंगे। ऐसे कितने द्वीप है? असंख्यात। तो हाँ, तो ये द्वीप कौन कौन से होंगे? एक जैसे अंडमान एंड निकोबार, एक लक्षद्वीप, यही द्वीप तो होंगे। और बहुत सारे जो आइलैंड्स है, इन्हीं को यहाँ पे द्वीप कहा गया है, और उनके आसपास समुद्र है। तो हम देखते हैं पूरे विश्व में तो असंख्यात द्वीप दिख ही नहीं रहे हमें, तो क्या यही वाले द्वीप लेने हैं? रजनी जी, आपने हैंड रेज किया है। जी सर, इसमें जो द्वीप आएंगे वो हैं जम्बू द्वीप, धात्रीखान द्वीप, पुष्करवर द्वीप, और इस तरह से हमारे द्वीप हैं। हाँ, यहाँ पे द्वीप ये जो अपने दिखते हैं आसपास, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये सब द्वीप यहाँ पे द्वीप नहीं है। यहाँ जिन द्वीप की बात है वो सारे तो जम्बू द्वीप में ही आ जाते हैं। और जम्बू द्वीप में भी भारत क्षेत्र में भी जहाँ हम रहते हैं, ये पूरी अर्थ जब पढ़ाया था हमने तो देखा था कि पूरी अर्थ तो उस जम्बू द्वीप के भारत क्षेत्र के आर्य खंड की एक डॉट के बराबर है। तो हम मध्यलोक की बात कर रहे हैं, मध्यलोक में असंख्यात द्वीप है, असंख्यात समुद्र है। सबसे सेंटर में क्या है पूरे मध्यलोक के? बिल्कुल सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत। हम इस सुमेरु पर्वत को मध्यलोक का सेंटर भी कह सकते हैं, और तीन लोक का भी सेंटर ये सुमेरु पर्वत ही है। हर तरफ से ऐसे भी देखेंगे तो सेंटर में आएगा, और उसको यूं भी देखते तो वो बिल्कुल सेंटर में ही पाया जाता है। उस सुमेरु पर्वत को जो द्वीप घेरे हुए हैं, उस द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप, जिसमें हम रहते हैं। इसी द्वीप में जो किया गया है, इस द्वीप में 7 क्षेत्र है। अब ये नाम हमें यहाँ पे याद रखने हैं, मतलब ये यहाँ क्योंकि हमारे बुक में भी है और ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आएगा। इस पूरे जम्बू द्वीप में 6 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, मतलब पर्वतों की 6 श्रेणियां हैं जिसे हम कहेंगे, जिन 6 श्रेणी से 7 द्वीप में डिवीजन हो जाता है। ठीक है, समझ आ रहा है सभी को? बाकी लोग जिनकी वीडियोस ऑफ है, आप भी थोड़ा थोड़ा रिएक्ट कर दीजिएगा तो मैं समझता रहूंगा। ठीक, क्योंकि थोड़ा सा विषय कठिन है, ऐसा थ्योरेटिकल ही है, हम सामने से तो नहीं दिखा सकते, पर आपको अपने मन में ही एक कल्पना बना के, इमेज बना के चलना होगा, तब हम इसको और समझ पाएंगे। तो इस पूरे द्वीप में, मतलब जम्बू द्वीप में 6 पर्वतों की श्रृंखलाएं हैं। 6 पर्वत की श्रृंखला जो इसे 7 खंड में बांट देती है, जिन 7 खंडों को हम 7 क्षेत्र कहते हैं।
इन 7 क्षेत्र में पहला क्षेत्र का नाम क्या है? भरत। फिर नीचे से हम शुरू कर रहे हैं, भरत, हेमवत, हरि, विधेय। चौथे नंबर का जो क्षेत्र है उसका नाम है विधेय क्षेत्र। नाम सबने सुना है विधेय क्षेत्र? राहुल जी, विधेय क्षेत्र का क्या महत्व सुनते हैं हम, क्या महिमा सुनते हैं विधेय क्षेत्र की? सर कुंकुंद आचार्य देव यहाँ पे गए थे। ठीक है, एक ये बात हो गई। और कोई बताएगा? सिमंदर प्रभु 20 तीर्थंकर वहाँ। हाँ, कि विधेय क्षेत्र में 20 तीर्थंकर सदाकाल पाए जाते हैं, जिनको हम वर्तमान तीर्थंकर भी कहते हैं। कुंजन जी, आप कुछ बता रहे हैं? यहाँ सिर्फ चौथा काल ही होते रहता है, तो हर समय वहाँ हाँ, पे कोई तीर्थंकर तो होते हैं। हाँ बिल्कुल। जो हम मतलब सबसे फेमस, जो हम विधेय क्षेत्र का नाम सुनते ही हमें बात ध्यान आती है, वो है कि यहाँ सदाकाल तीर्थंकर 20 तीर्थंकर विद्यमान 20 तीर्थंकर पाए जाते हैं। चौथे नंबर का द्वीप है। फिर विधेय, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत। इस तरह क्रमशः नीचे से शुरू करके 7 क्षेत्र हो गए, जिसमें बीचों बीच जो है वो जम्बू द्वीप है, सुमेरु पर्वत है, और सुमेरु पर्वत के चारों तरफ जो क्षेत्र है उसका नाम है विधेय क्षेत्र। ठीक है। 6 पर्वतों के नाम क्या है? हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरी। ये नाम आपको याद करने हैं। छोटे छोटे बच्चों को हम याद कराते हैं पाठशाला में, तो हम तो बहुत बड़े ही हैं, तो हम सबको तो याद हो ही जाने चाहिए। ठीक है, 6 पर्वतों के 7 क्षेत्रों की। हम कौन से क्षेत्र में रहते हैं अब इसमें से 7 क्षेत्र में से? भरत क्षेत्र में। ये भरत क्षेत्र भी इतना बड़ा है, ये भरत क्षेत्र भी, जिसमें हम पूरे में मतलब हम नहीं रहते। इस भरत क्षेत्र को भी 2 नदियों से इसका डिवीजन हुआ है। 2 नदी और एक पर्वत श्रृंखला। जैसे एक पूरा क्षेत्र हो और हम उसमें 2 नदी यूं निकाले और एक बीच से पर्वत की श्रृंखला निकालेंगे, तो कितने विभाजन हो जाएंगे उसके? कितना पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा? 6 पार्ट में, 6 पार्ट्स में, 6 खंड, 2 लाइन और एक यूं लाइन, तो 6 पार्ट हो जाएंगे। तो इसका नाम है भरत क्षेत्र के 6 खंड। चक्रवर्ती जो 6 खंडों को जीता है वो यही 6 खंड को जीतता है। तो इन 6 खंडों में से 5 तो आर्य खंड है, जहां पे धर्म आदि की प्रवृत्ति नहीं होती है। आर्य खंड का विशेष वर्णन हम देखेंगे कि कहाँ पे मिलता है। एक मुझसे पूछा था कि आर्य खंड का वर्णन कहाँ मिला, आर्य खंड के बारे में, और मैं देख के बताऊंगा। तो ये जो भरत क्षेत्र है ये 6 खंडों में विभाजन किया जाता है, जिसमें एक नीचे वाला जो पार्ट है सबसे, वो होता है वो आर्य खंड है। आर्य खंड में धर्म की प्रवृत्ति होती है, जहाँ पे तीर्थंकर चौथे काल में पाए जाते हैं, मतलब जहाँ पे चौथे काल में तीर्थंकर पाए जाते हैं। एक बहुत बड़ी बात ये है कि जो ये 6 पर्वत, 6 जो ये 7 क्षेत्र है, इन 7 क्षेत्रों में से भरत और ऐरावत में एक जैसा चलता है। काल का डिवीजन जो है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये भरत और ऐरावत में ही चलता है। दूसरे क्षेत्र मतलब जो है हमारे हेमवत, हरि, विधेय, रम्यक, अरण्यवत, इनमें काल का डिवीजन मतलब इस तरह काल का परिणमन नहीं होता। इनमें अपने अपने फिक्स काल है, अपने अपने फिक्स काल होते हैं। तो ये जो बाकी के क्षेत्र हैं, मतलब चौथा जो विधेय क्षेत्र है, इसमें हमेशा चौथा काल ही रहता है, इसमें हमेशा चौथा काल ही रहता है। फिर हम विधेय क्षेत्र के जो एक ऊपर और एक नीचे वाला है, जिसका नाम है, ऊपर वाला तो है रम्यक, नीचे वाला है हरि, इसमें तीसरा काल होता है। उसके नीचे जो है उनमें दूसरा काल, मतलब इस तरह से भोग भूमि का वो जगह कही गई है। उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और जगन्य भोग भूमि के ऐसे काल वहां पे कहे गए हैं। तो विधेय क्षेत्र में हमेशा चौथा काल ही चलता है। बाकी अब द्वीप में अगर जाएं, बाकी द्वीप में क्या है? बाकी द्वीप में जैसे जम्बू द्वीप में हम रह रहे हैं, जम्बू द्वीप के बाद जो द्वीप पाए जाते हैं, उन द्वीप में क्या है? तो 2.5 द्वीप तक, मतलब जो 2.5 द्वीप है,
ढाई द्वीप तक बिल्कुल ऐसी ही रचना पाई जाती है जैसा यहाँ पे है, बीच में एक मेरू पर्वत, फिर 7 क्षेत्र, 6 पर्वत, बिल्कुल ऐसे ही बाकी के जो ढाई द्वीप तक है उनमें पाए जाते हैं। तो वहां तक ही मनुष्य गति के जीवों का होना संभव है, मतलब मनुष्य वहीं तक हो सकते हैं। ठीक, देखो पहले है जम्बूद्वीप, फिर है लवण समुद्र, फिर है कालोददी, यही है। उसके बाद कालोददी द्वीप, कालोददी समुद्र, उसके बाद पुष्करार्ध द्वीप और पुष्करार्ध समुद्र। पुष्करार्ध को दो में, पुष्करवर जो द्वीप है उसको दो में डिवाइड किया जाता है, और उसका जो आधा है वो ढाई द्वीप के अंदर लेते हैं, तो उसकी रचना बिल्कुल ये होती है। तो अपने पास अगर आप देखोगे 5 भरत क्षेत्र हो जाते हैं, 5 एरावत हो जाते हैं, ऐसी 5 विदेश क्षेत्र हो जाते हैं। सारी बातें थोड़ा अब तो हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं, पर आपको क्लास के टाइम का अगर ध्यान आना चाहिए कि जब हमने देखा था कि विदेश क्षेत्र जो बीच का है उसे 32 नगरियां होती हैं। विदेश क्षेत्र में 32 नगरियां हैं, जिसमें से 8 मतलब एक डायरेक्शन में, फिर 8, फिर 8, फिर 8, ऐसे 4 ग्रुप में होती हैं, जिसमें हर 8 नगरी में एक तीर्थंकर होते हैं। हर 8 नगरी में एक तीर्थंकर होते हैं जो बिल्कुल पूर्व दिशा वाले होते हैं वहां पे। तो ऐसे करके 5 विदेश क्षेत्र में कितने तीर्थंकर हो जाते हैं? 20। मतलब एक में, एक विदेश क्षेत्र में 4 तीर्थंकर का होता है, मतलब 4 तीर्थंकर ही वहां पे मैक्सिमम पाए जा सकते हैं। तो ऐसे करके कितने हो जाएंगे? तो ये 20 तीर्थंकर इस तरह से पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा ये बन जाता है। और हम विदेश क्षेत्र के अलावा यहाँ पे जो इसमें आया था, ये तो पूरा मध्य लोक की थोड़ी सी चर्चा हुई, बाकी डिटेल तो बहुत सारी है, विस्तार से हम इस पे बात कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? सर आपने जैसे बताया भरत और ऐरावत में 5 काल रहते हैं, तो भरत में मनुष्य है, तो ऐरावत में कौन रहता है? ऐरावत में भी मनुष्य पाए जाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही चलता है। ऐरावत में भी, ऐरावत क्षेत्र के भी मतलब तीर्थंकर, मतलब वहां भी चक्रवर्ती, वहां भी ये सब होते हैं। हाँ आशीष जी। भैया ये आपने भरत क्षेत्र को जो 6 खंडों में बांटा, तो एक बार कैसे बांटा? मतलब 2 नदियां और 2 पर्वत? एक पर्वत श्रृंखला विजयार्ध पर्वत और 2 नदियां गंगा सिंधु। ओके, तो इस तरह से 6 में तो बढ़ गया। छह और छह तो इसमें से 5 में क्या होता है कि अरे 5 में धर्म नहीं रहता, 1 में धर्म रहता है, ऐसा है क्या? हाँ, 5 में ये कहा गया है, जो 5 है वो मलेच्छ खंड होते हैं। वहां जीव तो है, मनुष्य तो है, अनेक विद्याधर आदि भी पाए जा सकते हैं, पर वहां पे धर्म नहीं होता है, मतलब धर्म मार्ग नहीं होता है, ये बात कही गई है। ठीक है भैया, थैंक यू। हाँ, और किसी को डाउट है जिन्होंने हैंड रेज किए हैं? नरेश जी। हाँ सर, जैसे बताया विदेश क्षेत्र में चौथा काल है, और आगे फिर तीसरा और दूसरा। तो पुरुषार्थ करके जैसे आप बताया कि आचार्य कुंकुन देव वहाँ गए थे विदेश क्षेत्र में, और 8 दिन रहे, ऐसा आता है प्रवचन में जैसे भी है। तो मतलब जी। मनुष्य गति का जीव भी अगर पुरुषार्थ करे और अगर ज्यादा ही लीन हो, अगर वो एक लेवल तक पहुंच जाए, तो वो जा सकता है, मतलब दूसरे काल, तीसरे काल, चौथे काल तक भी, या ये संभव नहीं है पंचम काल में? नहीं, ये संभव ही नहीं है, मतलब वो बहुत एक्सेप्शन केस है। और उनका ऐसा नियोग कहिए या ऐसा पुण्य का उदय कहा जाएगा कि उनका कोई पूर्व का मित्र ऐसा आता है कि वो देव आदि था, देव के, उस देव के निमित्त से और अपने परिणामों के निमित्त से वो विदेश क्षेत्र गए थे। पर हम कैसे परिणाम करें कि हम विदेश क्षेत्र चले जाएं? तो ऐसा कोई निश्चित, ऐसा कोई नहीं कहा गया है। और बाकी ये ही कहा कि भाई हम अनेकों बार विदेश क्षेत्र जा चुके हैं, ऐसा नहीं है कि गए नहीं है, हजारों लाखों बार जा चुके हैं, क्योंकि वहां भी विदेश क्षेत्र में भी सब सम्यक दृष्टि होते ऐसे नहीं है, वहां भी मिथ्या दृष्टि भी पाए जाते हैं। और जन्म तो बाय डिफॉल्ट होता ही है, अगर हमारा जन्म यहाँ हो गया, हो सकता था कि वहां हो जाता, तो वो अपना अबुद्धि पूर्वक जो अपने हाथ में नहीं है वो तो होता ही है। तो जन्म कहीं भी हो सकता है?
जन्म मतलब जन्म, हाँ जन्म तो कहीं भी हो सकता है, पूरे ढाई द्वीप में जन्म हो सकता है, पूरे ढाई द्वीप में मनुष्य है, कहीं भी हो सकता है उसका जन्म। ठीक सर। हाँ राजलक्ष्मी जी आप कुछ पूछ रहे हैं? हाँ सर, एक्चुअली ये थियोरेटिकल ज्यादा नहीं हो गया? मतलब आप you देखिए have to ज्योग्राफी just तो मेटाफिजिकल हो गया, मतलब जो चीज हम लोग नहीं मानते हुए भी मानना पड़ रहा है। ज्योग्राफी आप देखिए, हमने भी मून नहीं देखा है, हमने भी मार्स नहीं देखा है, पर हम फिर भी मानते हैं। और जितनी भी ज्योग्राफी होती है वो सारी थ्योरेटिकल ही है। लेकिन सर वो अब तो फिर वो क्या टेलीस्कोप से दिख तो जाता है ना, यहाँ पे पर आप भारत देखिए क्षेत्र और जम्बू द्वीप कहाँ दिखेगा? टेलीस्कोप से जैसा दिखता है वैसा तो है नहीं, है या तो फिर नहीं। जैसा बताते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट भी वैसा नहीं है। तो मतलब हम मानते तो वहां भी किसी के कहे अनुसार ही है, तो किसी के कहे इसमें अनुसार या गूगल चेंजेस अनुसार। हो सकते हैं, अगर कोई और ज्ञानी संत कभी आ जाए या अगले 24 में इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। नहीं, ये जो 3 लोक की रचना है ये हाँ। त्रिकाल एक जैसी ही रहती है, अकृत्रिम है। और आप देखो जितनी भी अर्थ है, मतलब जो हमारी अर्थ है वो तो पूरे इस भरत क्षेत्र के एक डॉट में आ जाती है, उसमें जितने चेंजेस हो रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं। पर ये बाहर की अगर हम बात करें, ये पूरा जो 3 लोक है या पूरा मध्य लोक जम्बू द्वीप है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता। ऐसा नहीं है कि विदेश क्षेत्र थोड़े सालों बाद दूसरे नंबर पर आ जाएगा, या दूसरे काल में विदेश क्षेत्र का क्रम बदल जाएगा, या ढाई द्वीप के बाहर मनुष्य जाने लगेंगे, ऐसा नहीं होता है। इसकी प्रूफ नहीं है, ये सिर्फ कहा गया है। प्रूफ नहीं है, पर सर्वज्ञ भगवान ही इसके सबसे बड़े प्रूफ है। ये जो जिनवाणी है ये ही इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, क्योंकि आप देखो ये बात सत्य है, हमें इसको सर्वज्ञ के ज्ञान से ही स्वीकार करना है। क्योंकि हमें अगर सर्वज्ञ भगवान पे श्रद्धा है तो उनकी बात, ये जो शास्त्र है ये उन्हीं के द्वारा लिखे गए, उनके द्वारा बताए गए हैं, तो उनकी वाणी में आया है। और उनका ज्ञान ऐसा नहीं था साइंस जैसा कि कल को एक 10th प्लैनेट आ जाएगा तो साइंस कहेगी कि 10 प्लैनेट होते हैं। तो साइंस तो मतलब उसमें चेंजेस करती रहती है, उसमें डेवलप होता रहता है, क्योंकि यहाँ ज्ञान अधूरा है। पर जो केवली भगवान ने बताया है वो तो एक बार में ही जो है वो सब बता दिया। तो जैसे वो मैंने बदलेगा ना आपसे कम पिछले बार भी पूछा था, 84 लाख योनि है, तो वो 84 से 85 नहीं हो सकती। इट विल ऑलवेज रिमेन 84। यस। तो कोई एक मरा, दूसरा रूप लिया, तो वो उसी 84 लाख के अंदर ही वो चलता रहता है। बिल्कुल, जितनी भी योनि है वो मैक्सिमम ही 84 लाख है। इसके बाद तो सिर्फ सिद्ध ही है। संसार में रहेगा तो इन 84 लाख के अंदर ही अंदर जन्म हो जाएगा। और अगर कोई सिद्ध हो गया तो वो 84 लाख को कंप्लीट कैसे होगा? वो फिर नहीं, जरूरी नहीं है कंप्लीट करना, पर आप और हम ये भी कह सकते हैं कि वो जीव तो कब से है, जीव तो अनादि से है, तो हजारों बार हमने भी कंप्लीट कर लिया, और जो सिद्ध हुए हैं उन्होंने भी हजारों बार इस पूरे 84 लाख को कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस तरह सबके पूरी भी हुई है, और जरूरी नहीं है कि ये साइकिल ऐसी चलती रहेगी। जब सिद्ध हो गए तो वहीं रुक गया, मतलब वहीं समाप्त हो गया उस जीव के लिए। ठीक है। और हाँ जी, और संगीता जी जी मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध जब होता है किसी जीव को, तो वो फिर विदेश क्षेत्र में ही जन्म लेते होंगे कि मध्य लोक? वो डिपेंड करता है। अगर उनको विदेश क्षेत्र के तीर्थंकर बनना है तो विदेश क्षेत्र में जन्म लेंगे, और अगर उन्हें भरत क्षेत्र के तीर्थंकर बनना है तो भरत क्षेत्र के चौथे काल के समय वो जन्म लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। भरत क्षेत्र में जब चौथा काल होगा तब वो तीर्थंकर बन सकते हैं। अच्छा। और मतलब हाँ बताइए। तो जो 24 तीर्थंकर भगवान है जो अभी है प्रेजेंट में, हम जो पूछते हैं, तो वो मध्य लोक वाले हैं, और जो 20 तीर्थंकर है विदेश क्षेत्र के, उन्होंने वहीं जन्म लिया है, ऐसा मान ले? हाँ, उन्होंने वहीं जन्म लिया और वहीं से मोक्ष होगा।
ऐसा भी कोई कहे, ये प्रश्न भी आता है कि कुनकुंद आचार्य जब यहाँ से विदेश क्षेत्र गए थे तो वहां भगवान को जब उन्होंने साक्षात दर्शन किए, दिव्य ध्वनि सुनी, तो मोक्ष चले जाते वहीं से, मुनि तो बन ही चुके थे, जा सकते थे कि नहीं बताइए? नहीं जा सकते थे। तो आरक शरीर से गए थे। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि क्षेत्र नहीं देखा जाता, देखा जाता है कौन से काल में आपने जन्म लिया है। उनका जन्म तो पंचम काल में ही हुआ है, चाहे वो चौथे काल के एरिया में पहुंच गए हो, पर पंचम काल से मोक्ष हो नहीं सकता, तो वो नियम कभी टूटेगा नहीं, चाहे कुनकुंद आचार्य आ जाए चाहे कोई भी हो। नियम था कि नियम ये है कि पंचम काल से कोई भी जीव सिद्ध नहीं होगा, पंचम काल का जन्मा जीव। तो ऐसा है, मतलब क्षेत्र से फर्क नहीं पड़ता। अब कोई ऐसा प्रश्न हो जाए, कोई विदेश क्षेत्र का जीव यहाँ आ जाए, पहली बात तो आते नहीं है, आने का विकल्प भी नहीं है, आ जाए बाई चांस, तो मोक्ष जा सकता है कि नहीं यहाँ से? बताओ। जा सकता है, पंचम काल में भी जा सकता है, क्योंकि वो काल से नहीं फर्क पड़ रहा, ये देखा जाएगा उस जीव ने कौन से काल में जन्म लिया है, जन्म मैटर करता है। ठीक है राहुल जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? तो ये तीनों 24 वहीं पे होती है सर? कहाँ पे होती है तीनों 24? मतलब भूतकाल की, अभी की और नेक्स्ट वन? नहीं, तीनों 24 एक साथ होती नहीं है, ये तो टेंस, ये तो काल की अपेक्षा है ना। जो पहली 24 थी, जो पहले 24 थे, 24 तीर्थंकर, वो जा चुके हैं, अब वो मोक्ष सब हो चुका है। वर्तमान की 24 जिन्हें हम कहते हैं, वो भी सबको मोक्ष तो हो चुका है, पर अभी उनका शासन चल रहा है, हम ये कहेंगे। और भविष्य की अभी हुई नहीं है। ये सारे जो होते हैं, ये सारे भरत क्षेत्र के ही होते हैं, भरत क्षेत्र में ही होते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ अजय जी। अभी पंचम काल में भरत क्षेत्र से कोई जा सकता है मोक्ष? भरत क्षेत्र से मोक्ष नहीं जा सकते। कैसे? जन्म मतलब नियम है ना, पंचम काल में जन्म लिया हुआ जीव। पंचम काल की नहीं बोल रहा, अभी काल की बात नहीं कर रहा, अभी हमारा जो पंचम काल चल रहा है, ये भरत क्षेत्र है, यहाँ से भी कोई जा सकता है क्या मोक्ष? तो वही जन्म की अपेक्षा से हो गया। अगर मैंने कहा ना, अगर कोई चौथे काल में जन्मा हुआ जीव है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया विदेश क्षेत्र का जीव, तो वहां जन्म लिया हो और यहाँ आ जाए, हाँ, यहाँ से मोक्ष चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उनको किसी ने फेंक दिया वहां से, हाँ, किसी मुनि कोई मुनि हाँ। ध्यान कर रहे थे और ध्यान करते हुए उन पे ऐसा उपसर्ग किसी देव ने उठाया या किसी शत्रु ने उठा के यहाँ फेंक दिया, तो उनको उपसर्ग होते होते ही बहुत से ऐसे आए हैं कि हवा में ही थे, केवल ज्ञान हो गया, पृथ्वी पर नीचे गिरे ही नहीं, गिरने से पहले ही शरीर ऊपर, मतलब केवल ज्ञान हुआ और मोक्ष भी हो गया। तो और यहाँ गिर भी जाए, यहाँ पे भी आ जाए, तो भी उनको मोक्ष हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ढाई द्वीप के हर एक जगह से मोक्ष गए हैं ना लोग, ढाई द्वीप में जितनी ढाई द्वीप पे बिल्कुल, सब जगह से, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ से नहीं गए। बिल्कुल, जितना ढाई द्वीप है उतने ही बिल्कुल सीधा ऊपर उतने ही एरिया में वो है सिद्धशिला, और जितना 45 लाख योजन प्रमाण ढाई द्वीप है और 45 लाख योजन प्रमाण ही सिद्धशिला होती है। और ढाई द्वीप में ये कहा गया है हर एरिया से, मतलब एक एक प्रदेश से, जहां आप लोग बैठे हो, गुड़गांव में बैठे हो तो वहां से भी, और आपके घर से वहां से भी, एक एक जगह जो जो जहां बैठे हैं, हर एरिया से जीव मोक्ष जा चुके हैं। तो ये मतलब इसीलिए तो कहा जाता है कि सिद्धशिला भी पूरी भरी हुई है, मतलब पूरी भरी मतलब कि एक एक प्रदेश से वहां पे सिद्ध विराजमान है। तो पूरी भरी है, हमें जगह मिलेगी कि नहीं, या बुकिंग करानी पड़ेगी पहले से, बताइए? मिल जाएगी सर, अवगाहना होती है ना, अवगाहना। ये पहले बुकिंग करा ले, अभी तो पंचम काल है, तो हम अपने चौथे काल की जगह बुक करा ले पहले से। तो चाहे पूरी भरी हुई हो, चाहे वहां पे अनंत सिद्ध हो, तो भी सिद्ध परमेष्ठी का मतलब उस आत्मा का ही एक अवगाहनत्व नाम का गुण है। और आकाश द्रव्य का भी एक ऐसा गुण है कि वह एक प्रदेश में 6 द्रव्य और एक एक सिद्ध में अनेक समाये
मतलब हम बोलते भी हैं। तो ऐसा एक में अनेक विराज कर भी वहां पे रह सकते हैं और फिर भी एक दूसरे को छूते नहीं हैं। तो आप जगह की टेंशन मत लेना कि भाई जगह नहीं मिलेगी, हम तो अपना कार्य करें, हम तो पुरुषार्थ शुरू करें, काल की भी नहीं लीजिए। अब काल का बहुत बड़ा पॉइंट आता है कि अब मोक्ष तो जाना नहीं है पंचम काल में, क्या फायदा मेहनत करके, अभी तो चलो पंचम काल को एंजॉय कर लेते हैं, जब चौथा होगा तब की तब देखेंगे। पर हमें क्या पता कि चौथे काल जब आएगा तब हम मनुष्य बनेंगे, तब हमें ये जिन धर्म मिलेगा या पुरुष पर्याय मिलेगी या कोई ऐसी अवस्था मिलेगी, क्या भरोसा थोड़ी है। पता चला हम देव चले गए और यहाँ चौथा काल भी निकल गया, मतलब यहाँ पांचवा छठवा पांचवा चौथा निकल गया और हमारी देव गति की आयु ही पूरी नहीं हुई, तो हम जिसका इंतजार कर रहे थे वो तो निकल ही गया चौथा काल। तो इसलिए काल भी कोई बाधक नहीं है कि, और काल अपने हाथ में भी नहीं है कि हम उस काल में काम करेंगे, हम उस काल में नहीं करेंगे, मतलब वो काल अच्छा, वो काल बुरा, वो क्षेत्र अच्छा, ऐसा नहीं है। आत्मा सदा काल परिपूर्ण है और मोक्ष जाने में समर्थ है। और मैं स्वयं सिद्ध स्वभावी हूँ, जब अपना लक्ष्य ले, जब अपना आश्रय करेगा, जब अपनी शरण लेगा, तब ये मोक्ष को प्रारंभ कर सकता है, मतलब मोक्ष मार्ग को प्रारंभ कर सकता है। हाँ अशोक जी अनम्यूट कीजिए। ये जो सृष्टि के जो नियम है जैसे, उसमें क्या परिवर्तन हो सकता है? कहीं और भी जाओगे क्या आप? कौन सा नियम? कहाँ? जो भी नियम है। एक मिनट अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज बंद हो गई है। अनम्यूट। हाँ सृष्टि के नियम कौन से नियम? जैसे सृष्टि का जो नियम है कि जैसे 24 तीर्थंकर समय शिखर जिसे ही मोक्ष जा सकते हैं, तो फिर ये फिर 20 तीर्थंकर कैसे मोक्ष गए और 4 तीर्थंकर अलग जगह से मोक्ष कैसे गए? देखिए सबसे पहले जो 24 तीर्थंकरों का कहा है सम्यक शिखर जी से, वो भरत क्षेत्र के ही कहे। तो विदेश क्षेत्र का तो केस हट गया, वे तो वहां से जा सकते। अब बात आई यहाँ के 4 कैसे रह गए, तो वो काल दोष से अपवाद रूप में रहा है, क्योंकि ये जो पंचम काल है, पंचम काल में भी हुंडाव अवसर्पणी काली से कहा है। तो इस काल को बहुत ज्यादा इसमें अनेक एक्सेप्शन देखे गए हैं, दोष देखे गए हैं, इस कारण से 4 तीर्थंकर अलग अलग जगह से गए हैं, वरना नियम ही है कि भरत क्षेत्र के सभी तीर्थंकर। तो मतलब नियम तो चेंज हो गया ना इसमें? देखिए नियम तो फिर भी वही रहा, एक्सेप्शन आने से नियम चेंज नहीं होता। आगे जब होंगे, अगर आगे भी एक्सेप्शन नहीं आया, अपवाद कोई नहीं आया, तो नियम तो वही रहा, जाएंगे तो 24 ही। पर अगर मान लीजिए, क्योंकि अगला तो अवसर्पणी काल है ही नहीं, तो आगे ही एक्सेप्शन वाली बात आनी ही नहीं है। तो 24 के 24 उस सम्यक शिखर जी की भूमि से ही मोक्ष जाने वाले हैं, इसलिए उसको शाश्वत तीर्थ कहते हैं। ठीक है। तो हाँ, तो इसके बाद एक अंतिम बात इसमें हम देखते हैं कि हमने मध्य लोक देख लिया, अब इस ऊर्ध्व लोक का थोड़ा बहुत देख लिया, और अधोलोक में है नरक। तो कितने नरक होते हैं पल्लवी जी? कितने? 7 नरक होते हैं। 7 नरक होते हैं पक्का? अगर हम पेपर में ये लिखेंगे तो गलत हो सकता है, क्योंकि ये इसीलिए डायरेक्ट क्वेश्चन अब इतना सिंपल हमें लगेगा नरक कितने होते हैं 7, तो हम तो यूं ही लिख देंगे। नहीं, नरक की 7 भूमियां कही, और नरक तो वास्तव में जो बिल है उनको नरक कहते हैं, और वो बिल कितने हैं? वो कहे गए हैं 84 लाख। तो अगर 7 पूछा है तो 7 आपको भूमियां होती है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे पेपर में। तो 7 भूमियां कौन कौन सी है, तो उनके नाम भी हमें याद रखने हैं। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा। ठीक है, यूं यूं नीचे कर बोल दीजिए। बुक में हमारा जो पेज नंबर 23 है उस पे लिखे भी है, फिर भी मैं बोल देता हूँ। ओके सनी, तब ठीक है, ठीक है, चलिए। हाँ, तो ये नरक की ऐसे ऐसे नीचे भूमि होती है, 7 भूमि है। उसके नीचे
जो अंतिम भूमि है, 7वीं भूमि के नीचे जो एरिया है उसको कलकल पृथ्वी, अंतिम पृथ्वी को कलकल पृथ्वी कहते हैं, जहाँ पे निगोदिया जीव ही मात्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत जानकारी हमें 3 लोग की बता दी है। और 16 स्वर्गों के नाम भी पेज नंबर 24 पे दिए हैं। 16 स्वर्ग होते हैं, यू जोड़े में होते हैं स्वर्ग, 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह। फिर 16 स्वर्गों के बाद 9 ग्रेव्यक। सर स्वर्ग को 16 स्वर्ग बोल सकते हैं कि स्वर्ग की भी 16 भूमियां हैं? हाँ, 16 स्वर्ग बोल सकते हैं, वहां भूमि नहीं होती। ये बात देखिए, पूरे 3 लोक में कितनी भूमियां हैं, कौन बताएगा? पूरे 3 लोक में कितनी भूमियां हैं? हैंड रेस करिए किसी को पता हो, हमने बताया था क्लास के टाइम। राहुल जी ने हैंड रेस किया है। सर बहुत कंफ्यूजिंग है। सर मुझे सिर्फ ये पूछना था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सर, ये 6 महापर्वत, 7 भाग और ये मतलब जो भी मैथ्स है, 1 योजन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब भी याद करना है? नहीं, क्योंकि बुक में जितना दिया है वो याद करना होगा बस। बुक में कैलकुलेशन नहीं दी, बुक में कैलकुलेशन या फिर फिगर्स नहीं दी है, भेद दिए है ज्यादातर। तो सर जो भी नाम, टेक्निकल नाम जो आए टेक्स्ट बुक में, सब वो याद करने हैं? हाँ जी बिल्कुल, बाकी पेपर तो ओपन बुक है ही। हाँ सर, राइट। तो मैं क्या पूछ रहा था, हाँ, कि कितनी भूमियां हैं पूरे लोक में, 3 लोक में भूमि कितनी है? कोई बता रहा है? शिखा जी। शिखा जी आप बताइए। शायद आवाज नहीं जा रही है अब तक। हाँ, पल्लवी जी, कितनी भूमियां हैं पूरे लोक में? अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए। इस सवाल के लिए मैंने हाथ, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूँ। पूरे लोक में 8 भूमियां हैं। 7 तो नरक की हो गई और 1 है सबसे ऊपर, जिसको हम 8वीं भूमि कहते हैं, जिस भूमि पर सिद्धशिला है, जिसको हम 8वीं भूमि, जिसका नाम है ईशत प्रागभार भूमि। तो इस तरह पूरे लोक में 8 भूमियां होती है। ठीक है, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है? शिखा जी आप एक बार अपनी तरफ से चेक कीजिए, आपने ऑडियो चालू किया है या नहीं। ऑडियो अगर बंद होगा तो नहीं आएगी। ठीक है, सबको समझ आ गया? अब किसी को कोई प्रश्न है तो हाँ पल्लवी जी बताइए। सर अभी तो समझ गया कि 7 नरक के बिल होते हैं। नहीं, 7 भूमियां होती है। 7 भूमियां होती है और 84 लाख बिल होते हैं उसमें। पर अपने टेक्स्ट बुक में ऐसा आया है कि इस पृथ्वी के नीचे 7 नरक है। और एक क्वेश्चन भी आया है कि छात्र पूछता है कि अच्छा नरक 7 है पर स्वर्ग, तो क्या मेरे पास पुरानी एडिशन है इसलिए ऐसा है? नहीं, यही एडिशन है। ये तो बुक में तो बहुत जनरल दिया, थोड़ा मतलब हम कहेंगे बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब बताया भी जाता है और एक अपेक्षा से ठीक भी है। पर अगर हम थोड़ा देखेंगे, थोड़ा हम बड़े लेवल से समझ रहे हैं, तो हमें इतना पता भी होना चाहिए। और क्वेश्चन यदि आता है इस तरह से तो हम उसको 7 भूमियां करेक्ट आंसर रहेगा। 7 भूमियां। हाँ, क्योंकि बुक मतलब बहुत चीजें, क्योंकि बहुत जनरल ही लिखी गई है। अब बिल भी डायरेक्ट नहीं है, बिल में भी कैसे होते हैं, कितने बनाए गए हैं, एक अब 84 लाख है, उसमें भी फिर डिवीजन है किसमें कितने हैं, तो इतना स्पेसिफिक नहीं लिखा क्योंकि बहुत शॉर्ट में बताना था यहाँ पे, ताकि हमें पता होना चाहिए। चलिए, और किसी को कोई प्रश्न है क्या? सर मुझे पूछना था, जीव की अपेक्षा मोक्ष में ज्यादा जीव है सिद्धशिला में या फिर स्वर्ग में? जीवों की अपेक्षा हाँ। मोक्ष में ही अनंत जीव कहे गए हैं। और संसार में जितने भी हैं
वो निगोदिया को छोड़ के वो कोई भी अनंत नहीं है, वो असंख्यात होते हैं संसार के जीव, और मोक्ष के अनंत होते हैं, तो सिद्ध ज्यादा है। ठीक है, चलते हैं हम अगले चैप्टर की तरफ। इसमें जो डाउट हो आप पूछ सकते हैं, और नहीं तो बाद में भी हम कर देंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, इसकी मतलब विस्तृत जानकारी कहाँ मिलेगी? विस्तृत जानकारी के लिए मतलब इसके लिए बहुत सारे YouTube पे लेक्चर्स भी है, अभी ग्रुप पे भी किसी ने डाला है। नहीं, कोई बुक हो? बुक मैं ढूंढ के एक बार PDF या नाम ग्रुप पे डालता हूँ। ओके सर। बहुत सारी बुक्स है इसके लिए। ठीक, चलिए अगला चैप्टर है अपना सप्त व्यसन का। सप्त व्यसन, ज्ञानी श्रावक या जो सम्यक दृष्टि श्रावक होता है वो इन सप्त व्यसनों से रहित होता है। सप्त व्यसन, व्यसन मतलब किसे कहते हैं? व्यसन अर्थात बैड हैबिट, किसी भी बुरी आदत को, किसी भी हाँ किसी भी ऐसा कार्य जो बुरा हो, दुख का कारण हो, पाप आदि से सहित हो, उसे यहाँ पे किसी भी ऐसी आदत को व्यसन कहा गया है। ठीक है, तो व्यसन कितने होते हैं? 7 व्यसन कहे गए हैं। 7 व्यसन के नाम हमने यहाँ पे जब पढ़े थे तो द्रव्य और भाव दोनों तरह से पढ़ा था। द्रव्य क्या है और भाव क्या है, क्योंकि कई बार हमें ऐसा दिखता है हम द्रव्य से तो नहीं कर रहे, हम सामने से तो कोई व्यसन नहीं कर रहे, पर भावों में भी वो अगर व्यसन पाए जा रहे हैं तो वो भी छोड़ने लायक है। इसीलिए ये द्रव्य भाव दोनों एंगल से बताए गए। तो चलिए 7 व्यसनों के नाम कोई बताएगा? याद होने चाहिए ये तो। नीलेश मेहता जी बताइए। जुआ खेलना जी, मांस खाना, मदिरा पान करना, वेश्यागमन करना, शिकार करना, हाँ, चोरी करना, हाँ, और परस्त्री सेवन करना। परस्त्री सेवन करना, बिल्कुल सही। तो ये 7 नाम है, हमें याद भी बिल्कुल होने चाहिए। जुआ खेलना, जुआ खेलना में दोनों बातें हैं, द्रव्य जुआ और भाव जुआ। भाव जुए का मतलब है हार जीत पर दृष्टि रखकर किसी भी तरह से, मतलब पुण्य के उदय में हर्ष और पाप के उदय में विषाद, मतलब दुख भाव, खेद भाव होना, ये भी एक तरह से जुआ है। तो इसको भाव जुआ लिया। और द्रव्य जुआ में क्या है कि धन आदि के लालच से, लोभ से, अधिक की इच्छा करने की आशा से दाव लगाना, शर्त लगाना, या फिर ऐसे कार्य करना जिसमें हम बहुत अनिश्चितता होती है, जिसमें ऐसे कार्य करना जिसमें हम निरंतर शंकित बने रहते हैं, तो इनको द्रव्य जुआ में लिया है। ठीक, दूसरा, हाँ नरेश जी। सर यहाँ पे प्रश्न हमेशा आता है ये दिमाग के अंदर, जो पढ़ रहा हूँ कि द्रव्य, जैसे हम पैसा लगाते हैं, अब ठीक है आपने कोई प्रॉपर्टी ली या आपने कोई स्टॉक मार्केट का लिया, फ्यूचर ऑप्शन, ये सारी चीजें करते हैं आप, और डेफिनेटली आप लगाते हैं और आपको प्रॉफिट होता है तो आपको खुशी होती है, लॉस होता है तो आपको दुख होता है, और विकल्प तो ये कि ज्यादा है, मतलब कम लगाया एकदम रातों रात बढ़ जाए, कुछ टिप्स है ये, तो फिर ये जुआ की कैटेगरी में आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल जुआ ही है। हम भाव रूप में भी देखें तो जहां हमारे परिणाम हर्ष विषाद के हो रहे हैं वो जुआ ही है, और द्रव्य रूप में भी जहां हम बिना परिश्रम करें, मतलब मेन तो अपने जैन धर्म में भी अगर व्यापार भी कहा तो वो कौन सा कहा, जो परिश्रम करके हो, न्याय नीति से हो, जहां हमें पता हो कि हमारा पैसा हम कहाँ लग रहे हैं, वो हिंसक है या अहिंसक है। ये सारी बातें व्यापार करने में इस व्यापार को तो मतलब अलाउ किया, पर उसके अलावा फिर ऐसे आदि जो सब होता है जहां बहुत अनिश्चितता है, जहां बहुत परिणामों में आकुलता है, जहां हमें पता ही नहीं है क्या हो रहा है हमारे पैसे से, तो ये सारा फिर द्रव्य जुआ में भी लिया जाएगा। और जिनवाणी जैन धर्म तो परमिशन देगा नहीं, मतलब हम यहाँ बैठे हुए अगर मुझसे आप पूछोगे, या हम जब जिनवाणी की बात करेंगे, या फिर हम जब आपको ये विषय हम देखेंगे, तो बिल्कुल यही कहा जाएगा कि ये भी अलाउ नहीं है।
पर अब आप कहोगे कि करते हैं, बहुत लोग करते हैं, करने वाले कर रहे हैं, तो वो बात अलग है। मुझे औरों से नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि हम एथिकल कंपनीज, ओके, आई नो टाटा की वो एथिक्स काम में करते हैं, मैं अपनी इनकम का कुछ परसेंटेज वहां लगाता हूँ, बिकॉज मल्टीप्लाई करना, वो मेहनत कर रहे हैं और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो वैसे अपना खुद का विवेक लगा सकते हैं, और बहुत ज्यादा जहाँ विकल्प हो इस तरह का ना करके बैलेंस एक अप्रोच। हाँ, मतलब जहाँ पे बहुत अनिश्चितता होती है, जहाँ आपका समय, शक्ति, उपयोग और बहुत रागद्वेष, बहुत आकुलता है, तो ऐसी चीजों से तो बचना ही चाहिए। ठीक है, ये हुआ जुए का। अगला है मांस खाना। मांस खाने में भी 2 लिए थे, द्रव्य और भाव। भाव में यही था कि शरीर में आसक्ति, अपने इस शरीर को, अपना शरीर के अच्छा, शरीर पुष्ट हो गया तो मैं बढ़िया बलवान, शरीर कमजोर हो गया तो मैं कमजोर हो गया, मोटा हो गया शरीर तो मैं मोटा हो गया, ये पतला होना। तो इस शरीर के अपनापन, उससे अपना, अपने को मानना, एकत्व ममत्व करना, ये हो गया भाव, मांस खाना। और द्रव्य तो हम समझते ही है, मारकर या मरे हुए जीव का शरीर का क्लेवर आदि ये सब भक्षण करना, ये तो भाव मांस खाना ही है, तो द्रव्य मांस खाना। हाँ जी, सरोज जी आप पूछ रहे हैं कुछ? मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाव हिंसा अपनी शरीर पे आसक्ति कर रहे हैं, तो भाव हिंसा का क्या मतलब? मांस खाना कैसा सोच सकते हैं अपन जैन होके भी? बिल्कुल। अब देखो, ये बात हमें भाव मांस खाना मतलब क्या है कि अगर हम जनरली भी देखें, मांस खाना क्या है? शरीर पे अट्रैक्ट होना। अब कोई खाने के लिए हो रहा है तो वो चला गया द्रव्य मांस खाने में, और हम उस खाने के लिए ना हो पर उस शरीर के पोषण में, शरीर के अपना मानना, गोरा काला होने पर, छोटा होने पर, तो भी एक तरह से देखे तो वो बात तो वैसी की वैसी रही, शरीर पे अट्रैक्ट होने की, शरीर पे आसक्त होने की। इसीलिए ये भाव मांस खाना में गया है। अब हमें सुन के ऐसा लगे कि कैसे मांस खाना, कैसे कह रहे हो आप, मांस खाना तो बहुत बड़ी बात होती है। भावों की अपेक्षा हम देखें तो यहाँ जिनवाणी ये कह रही है कि जो व्यक्ति द्रव्य से मांस खा रहा है उसके, और यहाँ कोई जीव आत्मा और शरीर को एक मान रहा है, तो दोनों के पाप का बंधन या फिर उसे व्यसन तो कहे ही जाएंगे, चाहे द्रव्य रूप। क्योंकि अब ऐसा हो सकता है हम तो ये कहेंगे हमारे तो है ही नहीं, हम तो मांस खाते ही नहीं है। पर आपको ध्यान होगा क्लास के टाइम पे भी हमने और देखा था, मांस खाना भी डायरेक्ट ऐसा मांस खाना ही सिर्फ मांस खाना नहीं होता, बहुत चीजें हैं। बाजार की चीजें खाना, पैकेट फूड खाना, और जितने भी अमर्यादित चीजें खाना, वो जिनमें त्रस्त जीवों का घात है, वो सब मांस खाने में जाता है। क्योंकि 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक के जीवों के शरीर को मांस कहा है। मतलब भाव हिंसा भी मतलब पाप उतना ही लगेगा जितना द्रव्य हिंसा में बिल्कुल, लगता है? बिल्कुल यही बात हमें समझनी है। क्योंकि हमें एक ऐसा लगता है कि हम द्रव्य से तो कर ही नहीं रहे, हम द्रव्य से तो कर ही नहीं रहे, हम तो वो है, पर भावों की तरफ ध्यान नहीं जाता। और भावों का भी बिल्कुल उतना ही महत्व, और बल्कि कहा जाएगा ज्यादा है, ज्यादा महत्व है। तो इसीलिए हमें उसका भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, मदिरापान, तीसरा है मदिरापान। तो द्रव्य मदिरापान तो स्पष्ट है ही, नशीले पदार्थ, शराब आदि इन सब का सेवन करना, ये द्रव्य मदिरापान है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब तरह से। और भाव मदिरापान अपने आत्म स्वरूप को न जानकर अनजान रहना, जैसी दशा एक शराबी व्यक्ति की होती है लोक में, ऐसे ही एक मोही व्यक्ति को, जिसने मोह रूपी मदिरा पी रखी है, उस जीव की भी दशा कैसी रहती है कि वो अनजान है, क्या है, क्या मेरा हित है, कहाँ हित नहीं है, कौन अपना है कौन नहीं है, ये उसको भी ज्ञान नहीं रहता है। तो इसलिए उसको भाव मदिरापान ने लिया। चौथा है वेश्यागमन। वेश्या अर्थात जो बाजारू स्त्री या पुरुष, उनके साथ रमन, उनके साथ आना जाना, ये सब क्या है? द्रव्य वेश्यागमन में लिया था। और भाव वेश्यागमन में क्या था? खोटी बुद्धि में रमने का भाव, मतलब खोटे भाव। खोटे भाव अर्थात जो यहाँ पे लिया, अपने स्वभाव को छोड़कर कषायों में, विषय कषायों में जो बुद्धि लगती है, जैसे वह व्यक्ति वेश्या में अपना समय, अपना धन आदि लगाता है, ऐसे ही भाव में कह रहे हैं कि ये जीव अपना ज्ञान, अपनी शक्ति,
अपना समय ये विषय कषायों में यदि लगा रहा है तो ये वेश्यागमन के जैसा ही है, भाव वेश्यागमन इसको कहा है। ठीक है, आगे शिकार खेलना। शिकार खेलना में द्रव्य तो हम जानते ही हैं, द्रव्य में जितने भी पशु पक्षी जानवर आदि इन सब के प्राणों का घात करना और उसमें खुश होना, उसको खेल मानना, उसको मतलब गर्व मानना। क्योंकि आप देखो हमने कितने ऐसे उदाहरण हम देखते हैं हिस्ट्री में या फिर राजाओं का, कि राजाओं को एक शिकार करना उनका एक शौक होता था, खेल लगता था। तो ये सब शिकार खेलना व्यसन है, बुरी आदत है। और भाव शिकार खेलना क्या हो गया कि तीव्र रागवश अपने चैतन्य प्राणों का घात करना। मतलब अपना घात, दूसरे का घात तो किसमें ले लिया, शिकार खेलना हमें द्रव्य में, और अपने प्राणों का घात और अपने में भी चैतन्य प्राणों का घात, अपने ज्ञान का घात, कि आत्मा का ना जानना, आत्मा के मतलब ये जो सारे हम कहे जितना भी हम लौकिक में विषय कषाएं कर रहे हैं, ये सब क्या है, ये आत्मा का घात है, आत्मा का निरादर है, ये अपने जीव शुद्धात्मा का घात कर रहे हैं हम, तो इसको कहा है भाव शिकार खेलना। ठीक है, इसके बाद परिस्त्री रमण। परिस्त्री रमण में कहा कि अपना धर्मानुकूल ब्याह हुई पति या पत्नी उनको छोड़कर अन्य स्त्रियों के साथ रमण, अन्य स्त्रियों के साथ चेष्टाएं करना, ये क्या है, द्रव्य परिस्त्री रमण है। ऐसी पुरुषों के साथ भी यही लगेगा और स्त्री भी इस तरह से दोनों के साथ लगेगा। और भाव परिस्त्री रमण क्या है कि जहां दूसरे की बुद्धि चेक करने के लिए, दूसरे का ज्ञान परखने के लिए प्रयास करना, ऐसे प्रश्न पूछना, ऐसा करना, ये सब किस में जाता है, भाव परिस्त्री रमण में जाता है। क्योंकि इसने क्या किया, अपने उस ज्ञान को दूसरों को टेस्ट करने में उपयोग किया, तो ये भी परिस्त्री रमण जैसा ही यहाँ पे कहा है। अंतिम है चोरी। तो द्रव्य चोरी हम समझते ही हैं, बिना किसी की आज्ञा के वस्तु उठा लेना, उठाकर किसी को दे देना, या उठाने का भाव, ये चोरी द्रव्य चोरी हुआ। और भाव चोरी है पर पदार्थों में मतलब साझेदारी का भाव, उसको प्राप्ति का भाव, उसमें रति करना, उसमें राग करना, ये सब किस में जाता है, भाव चोरी में। क्योंकि हम उठाए या ना उठाए, द्रव्य चोरी करे ना करे, अगर हमें किसी वस्तु को प्रति आसक्ति हो गई, उसको प्राप्ति करने का भाव हो गया, तो वही पे चोरी तो हो ही गई, तो इसलिए उसको भाव चोरी में लिया है। सर इसमें प्रमाद शब्द क्यों लगाया है, प्रमाद से बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण करना? हाँ, प्रमाद से, प्रमाद का मतलब होता है मोह राग द्वेष भाव। प्रमाद को हम ये लेंगे तो ये जीव किस कारण से उठाता है, प्रमाद से। ये प्रमाद से यहाँ पे मतलब है प्रमाद के कारण। तो प्रमाद में मोह राग द्वेष भाव आते हैं, तो ये जब भी चोरी करता है, किसी वस्तु को उठाता है, तो उसके प्रति राग होगा, द्वेष होगा, या कुछ ऐसा मोह भाव होता है, तो इसको प्रमाद में लिया है। मतलब प्रमत्त योगात इसमें भी जुड़ेगा। ये प्रमाद मतलब आलस भी होता है ना? हाँ, एक सामान्य तो हम प्रमाद आलस समझते हैं, पर यहाँ वो वाला प्रमाद नहीं है। जैन धर्म में 15 प्रमाद माने हैं, प्रमाद के 15 भेद हैं। कोई बताएगा कौन कौन से है, किसी को ध्यान हो? 15 प्रमाद। हमें तो एक ही प्रमाद पता है बस, आलस, सोना। 15 प्रमाद अजय जी बता सकते हैं? नहीं पंडित जी, याद नहीं थी। चलिए मैं बताता हूँ। 4 कषाएं, ठीक है, 5 इंद्रिय विषय, 5 इंद्रिय विषय कितने हो गए? 9। 4 विकथा। विकथा मतलब नाम सुने? विकथा क्या आपने? कोई बताएगा विकथा कौन सी है? हाँ पल्लवी जी। राजकथा, स्त्री कथा, भोजन कथा, राज कथा, स्त्री कथा, भोजन और चोर कथा। चोर कथा। तो ये सब मतलब जितनी भी टाइम पास करने की, खाली बैठे हुए हम बातें करते हैं, ये सारी संसार की कथाएं, ये किस में गई है? ये 4 विकथाएं। तो कितने हो गए? 13 हो गए। 4 कषाएं, 5 इंद्रिय विषय और 4 विकथा, 13। चौथा लिया, मतलब 14वां लिया प्रणय। प्रणय मतलब स्नेह, स्नेह को भी प्रमाद कहा।
और अंतिम है निद्रा, वो भी प्रमाद। तो वो तो एक भेद है निद्रा जो हमें सिर्फ प्रमाद लगता है, कषाय कर रहे हैं वो भी प्रमाद है, मतलब वो भी एक तरह से प्रमाद का मतलब ही ये होता है जो हमें अपना काम ना करने दे, जो स्वरूप से असावधानी रखे। तो जब कषाय करते हैं तो भी जीव स्वरूप से बाहर ही है, स्वरूप में नहीं रहता। हमें तो सिर्फ ऐसा लगता है जब हम सो रहे हैं तभी सो रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। जिस समय आप जाग रहे हो तब भी जिनवाणी क्या कह रही है कि ये जीव मोह नींद में सो रहा है, मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा। तो इसीलिए ये प्रमाद तो हर समय चल ही रहा है। ठीक है, तो इस तरह ये हमने 7 व्यसन वाला पार्ट भी देखा। किसी को इसमें कोई डाउट है? राजलक्ष्मी जी आप कुछ पूछ रहे थे। किसी को और किसी को भी डाउट हो, कोई प्रश्न इसमें सप्त व्यसन वाले में? हाँ नरेश जी। एक लाइन आ रही है इसके अंदर, जब तक एक भी व्यसन रहेगा सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो बेसिकली ठीक समझ के और ठीक समय पे नियम है, शायद आपने बताया वो किसी क्लास के अंदर, शायद आगे आएगा। लेकिन अगर आपको इनमें से एक भी व्यसन है तो आपको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि सम्यक दर्शन के लिए कुछ कंडीशंस है, कुछ पात्रता की उसमें कंडीशन कही है। अष्टमूल गुणों का पालन होना चाहिए, अन्याय अनित्य भक्ष्य का त्याग होना चाहिए, और एक कंडीशन उसमें ही सप्त व्यसन का त्याग, नियम पूर्वक। सप्त व्यसन का त्याग अगर नहीं है तो अभी वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। इसलिए जितने भी आप प्रथमा नियोग के एग्जाम्पल देखोगे, हाँ जी, हाँ, लाइक क्रोध मान माया लोभ जैसे सब चीजें हैं ये, तो अब इनका त्याग होना चाहिए। क्रोध तो ग्रस्त है, ह्यूमन है। आप देखो क्रोध मान माया लोभ को व्यसन में नहीं लिया ना, वो तो कषाय है। यहाँ पे डायरेक्टली कहाँ लिया क्रोध मान माया लोभ? अच्छा ठीक है, हाँ सप्त व्यसन, सॉरी। सप्त व्यसन द्रव्य रूप से तो मुख्यता से होने ही चाहिए, और भावों में यथा योग्य मोह राग द्वेष भाव छूटते ही है तभी तो सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। तो इसीलिए ये सम्यक दर्शन से पहले ही करना। आप प्रथमा नियोग के हजारों एग्जाम्पल देखना कि वो जीव पहले चोरी करता था अंजन चोर, फिर बाद में सम्यक हुआ, पर आपने कहीं भी ऐसा सुना कि सम्यक दर्शन के बाद उसने चोरी करी हो? शिकार का उदाहरण हम शेर का आता है, अभी मैं उस पे भी आता हूँ। शिकार में जब हम शेर की बात करते हैं, शेर मांस खा रहा था, फिर सम्यक दर्शन हो गया, तो उसने मांस का जब त्याग किया तब सम्यक दर्शन हुआ, और उसके बाद आजीवन नहीं किया, क्योंकि एक नियम है। अब रावण का आपने बोला, तो रावण ने मान लीजिए उसने परिस्त्री रमण का जो किया, तो यही कहा जाता है। पहली बात तो हमने जब राम कहानी पढ़ी थी कि उसने तो अपने उस नियम को थोड़ा तक नहीं था, नियम था इसलिए नियम का पालन किया, पर फिर भी जो भाव उसको परिस्त्री उठाने का भी आया, तो ऐसा भी हमने पढ़ा था उस समय कि उसका सम्यक दर्शन उस समय छूट ही गया था जब उसको ऐसा तीव्र भाव आया, या मान जो था, क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ ये हो ही नहीं सकता। हाँ अशोक जी। सम्यक दर्शन जो है सभी, मतलब केवल जो मुनि है उनके अलावा सब मनुष्य में भी सम्यक दर्शन होता है, तो फिर सम्यक दर्शन क्या मालूम पड़ेगा कि किसको है और किसको नहीं? देखो सम्यक दर्शन होता सभी को है। यहाँ की मनुष्य की, आप तो मनुष्य की बात कर रहे हो, हमारे आसपास जो पशु पक्षी कुत्ते बिल्ली है उनको भी हो सकता है, पर बात यह है मालूम नहीं पड़ेगा, हमें नहीं पड़ेगा। जिस जीव को होता है उसको तो जरूर मालूम पड़ता है, उसको जो आत्मा का ज्ञान हुआ, उसको जो एक सुख का वेदन हो रहा है, जो एक अलग ही फीलिंग अनुभूति होती है, उसका जो सुख का वेदन होता है, वो स्वयं उसको पता लगता है। वो बता नहीं सकता, बताने का प्रयास भी करेगा तो हो सकता है लोग माने नहीं, हो सकता है मान भी ले, तो जैसा उसको फील हो रहा है वो तो कभी कोई बता नहीं पाएगा। तो ये सम्यक दर्शन जो होता है, ये पूर्ण सम्यक दर्शन होता है कि आंशिक? पूर्ण होता है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन तो एक बार में ही पूर्ण होता है, ज्ञान और चारित्र क्रमशः पूर्ण होते हैं। ठीक है, और बताइए, और किसी को इसमें डाउट हो? अर्पित जी। नहीं, एक कथा और कौन सी रह गई? चोर कथा, स्त्री कथा, भोजन कथा और राज कथा। जी।
मतलब देखो, हम इसमें सारी जितनी भी हम बैठ के 4 लोग बैठ जाते हैं, जब जो बातें होती है वो इन 4 कैटेगरी में आ जाएगी। या तो आप मतलब पॉलिटिक्स की बातें करोगे तो ये राज कथा में आ जाती है। चोर कथा मतलब धन से संबंधित बातें करोगे तो इसमें आ जाती है। स्त्री कथा मतलब किसी स्त्री या पुरुष संबंधी बातें करते हैं वो स्त्री कथा में आ गई। या खाने संबंधी बातें, और क्या होती है आप बताओ इसके अलावा? कुछ बचा क्या? तो इनको वी कथा कहा। ठीक है। सर मुझे एक था क्वेश्चन मन में आता है, जैसे वो बहुत बड़ा मगरमच्छ है ना एक, जो वो भी सम्यक दृष्टि है, उसका मुंह खुला रहता है, वो खाता क्या होगा? वो तो नॉनवेज खा नहीं सकता है, फिर उसको क्या ऑप्शंस होंगे? तो बहुत से ऐसे एग्जाम्पल है कि ऐसे पशु, क्रूर से क्रूर पशु जो मांस ही खाते थे और उन्होंने त्याग दिया। अब वो जो भी खाएगा, जीवन चले या नहीं चले, पर वो अपना नियम नहीं तोड़ेगा, चाहे मरण भी हो जाए। हमने हाथी का एग्जाम्पल सुना है, आप तो मांस की बात कर रहे हो। यहाँ तक कि तिर्यंचों में भी ऐसा उदाहरण आया कि जब तिर्यंच को किसी हाथी को सम्यक हो गया तो उसने सूखे पत्ते खाना शुरू किया। मतलब वो अब गीले पत्ते तक नहीं खा रहा, क्योंकि उसमें ज्यादा वो मतलब इतना विवेक तिर्यंचों, पंचेंद्रिय संगी पंचेंद्रिय तिर्यंचों के भी हो जाता है। सम्यक दर्शन का ही ऐसा महत्व है, ऐसा महिमा है कि जिस जीव को होता है या फिर होता ही उसको है जिसको ऐसे भाव होते हैं, तो जीवन चल जाता है, ऐसी बात नहीं है। बहुत सी चीजें नहीं चले तो नहीं चले, सम्यक तो इम्पोर्टेंट है। हाँ जी अशोक जी। इसमें ऐसा नियम नहीं है कि जिसको सम्यक दर्शन होता है वो नियम से मोक्ष जाता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। नियम पर अल्प काल में मोक्ष जाता है ऐसा कहा जाएगा, उसी भव में जरूरी जाता नहीं। जरूर है, आगे पीछे कभी भी जाता। हाँ, आगे कहीं मतलब उसका संसार जो अनंत से अब सीमित हो गया है, सीमित है। अब वो कभी ना कभी जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले पार्ट पे जिसका नाम है अहिंसा। तो बहुत इजी है, तो इसलिए हम अहिंसा की बात ना लेके अष्टानी का महापर्व अंतिम पाठ लेंगे। बहुत छोटा सा है, बहुत सिंपल है, और भगवान पार्श्वनाथ का तो आप खुद ही पढ़ लेंगे। पार्श्वनाथ भगवान तो बहुत फेमस भी है, हम सब उनको जानते भी है, और सरल है। उस पाठ में जो उनके वैराग्य की घटना तो बताई है वो महत्वपूर्ण है, जो उनको वैराग्य आया था, और वो धरणेन पद्मावती वाला प्रसंग, और बाकी उनके जीवन संबंधी। अष्टानी का महापर्व की जो इसमें बात हम देख रहे हैं उसको थोड़ा सा लगाते हैं। अष्टानी का पर्व वर्ष में 3 बार आता है, कार्तिक, फागुन और आषाढ़। कार्तिक, फागुन, आषाढ़ हमने जब क्लास में लिया था तो इंग्लिश मंथ जो अपने चलते हैं इसके अनुसार कब कब आता है, कोई बताएगा? हाँ बताया था अभी, तब दिवाली के 1 हफ्ते मतलब दिवाली के 8 दिन बाद वाला वो आता है कार्तिक वाला। होली से 1 हफ्ते पहले, होली से पहले वो आता है फागुन वाला। और आषाढ़ जून में, मतलब नहीं जून में नहीं, आषाढ़ मतलब जुलाई के आसपास, जुलाई के आसपास ये जून जुलाई में तब आता है। तो ये अष्टानी का महापर्व वर्ष में 3 बार आता है। क्या करते हैं इस पर्व के? तो हमने देखा था कि शाश्वत पर्व है, हमेशा ऐसा ही रहता है। तो इस पर्व में क्या किया जाता है, तो हमने पूजन में पंक्ति पढ़ी है कि कार्तिक फागुन आषाढ़ के अंत 8 दिन माही, देव कहाँ देव जाते हैं, कहाँ जाते हैं? नंदीश्वर सुर जाते हैं, हम पूजे यह ढाई, कि नंदीश्वर द्वीप में देवगण जाते हैं। अब ये कौन सा द्वीप है, ये कहाँ मिलेगा, कौन से कॉन्टिनेंट में आता है ये नंदीश्वर द्वीप? गए हो आप कभी? कौन गया है? कहाँ है 8वां, कहाँ मिलेगा? कौन सी फ्लाइट जाती है वहां पे? नहीं, वहां देवगति के जीव ही जा सकते हैं बस। कि 8वां द्वीप है, और 8वें द्वीप के बाहर मतलब 8वें द्वीप तक जो जान सकते हैं वो सिर्फ देवगति के जीव ही है, क्योंकि मनुष्य तो 2.5 द्वीप के बाहर जा ही नहीं सकता। और 8वें नंबर का है नंदीश्वर द्वीप, उसका नाम है। ऐसे अगर हम नाम देखते हैं तो हमें कुछ द्वीपों के नाम तक मिलते हैं, पर द्वीप तो असंख्यात है। उसमें एक 8वें का महत्व इसलिए आया, वहां पे अकृत्रिम चैत्यालय है, हर द्वीप पे नहीं होते,
जब क्लास चल रही थी तो किसी ने पूछा था कि हर द्वीप पे होते हैं क्या? नहीं, हर द्वीप पे ऐसे अकृत्रिम चैत्यालय नहीं होते हैं। 8वें पे है तो वहां पे देवगण इन 8 दिनों में देव दर्शन करने जाते हैं, मतलब पूरे 8 दिन वहीं रहते हैं। एक तरह से कहिए तीर्थ यात्रा पे निकले हैं देव, 8 दिन वहीं रहेंगे, वहीं उन देवों को खाना पीना तो कुछ होता नहीं है, तो उनको वो तो विकल्प है नहीं, तो वो पूरे 24 घंटे जिनेंद्र भगवान की या उन प्रतिमाओं की जो अकृत्रिम चैत्यालय में विराजमान अकृत्रिम प्रतिमाएं हैं उनकी वंदना करते हैं। कितनी कितनी प्रतिमा होती है वहां पे, तो हमने सुना है उस नंदीश्वर द्वीप में कितने चैत्यालय हैं, कभी किसी दिन अलग से पढ़ाएंगे पूरा नंदीश्वर द्वीप का जो हम कैसा रचना है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है और मैंने कई जगह पढ़ाया भी है, चार्ट से जो पढ़ाते हैं। तो कितने द्वीप हैं, कितने चैत्यालय है नंदीश्वर द्वीप में? 52 चैत्यालय हम पढ़ते हैं, 52 चैत्यालय की पूजा करते हैं हम उसमें, और चैत्यालय तो 52 है और प्रतिमाएं कितनी है एक एक चैत्यालय में? 108 108 52 into 108 करते हैं, 52 into 108 करने पर पूरे प्रतिमाओं की संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। कितनी हो गई टोटल? 52 into 108 करिए कैलकुलेट जल्दी। 5616 बिल्कुल सही, किसी ने बताया भी था। तो 5616 ये पूरी प्रतिमाएं वहां पे है। अब आप सोचो कितना विशाल मंदिर और प्रतिमा कितनी बड़ी है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमाएं कही गई है, मतलब जिनका हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे बड़े बड़े अकृत्रिम चैत्यालय होते। कौन से तीर्थंकर की होती है वो वहां पे प्रतिमाएं? कौन से तीर्थंकर की होगी? तीर्थंकर की नहीं होती, अरिहंत परमेष्ठी होते हैं। बिल्कुल सही कि तीर्थंकरों की नहीं है वहां, क्योंकि जो तीर्थंकर है ये तो भरत क्षेत्र और एरावत क्षेत्र में ही होते हैं, और वहां हम बात करें 8वें द्वीप की, और वो तो सदा काल रहते हैं। अब तीर्थंकर की होती तो अगली 24वीं में फिर पूरा मंदिर चेंज करवाना पड़ता, वो तो अनंत काल से वैसा ही है। तो इसीलिए वो प्रतिमा किसकी है, वो हम दो उसके लिए विषय, मतलब दो अपेक्षा मिलती है। एक तो सामान्य अरिहंत भगवान की प्रतिमा है, दूसरा कहीं कहीं ऐसा भी मिलता है कि हम उन प्रतिमाओं को सिद्ध प्रतिमा भी कहते हैं, पर ज्यादा जो उल्लेख हमें मिलता है वो यही है कि वो अरिहंत परमेष्ठी की प्रतिमा होती है, अरिहंत भगवान की, जिन पे कोई चिन्ह नहीं होता और वे किसी का उनका नाम नहीं होता। तो ऐसे ही ऐसे इतनी सारी वहां पे 5616 ऐसी इतनी प्रतिमाएं पाई जाती है। अकृत्रिम होती है, बिल्कुल रत्नों से बनी हुई होती है, जो हम पूजन की जयमाला में पूरा वर्णन पढ़ते हैं कि ऐसी शोभा है, रत्नमयी शोभा है, देखते ही जिसको मन मोहित हो जाता है। इस तरह की बड़ी बड़ी विशालकाय प्रतिमा होती है। हम वहां नहीं जा सकते, इसलिए हम यहीं से हम पूजन उनकी भाव वंदना करते हैं। हाँ अशोक जी अनम्यूट की। 8वां द्वीप है तो वहाँ कोई जीव तो रहता ही नहीं है, खाली हाँ ये जी। मंदिर ही है बस। हाँ खाली वहां पे मंदिर है, और मनुष्य नहीं देव रहते। दर्शन करने जाते हैं बस, ऐसा ही है। हाँ बिल्कुल, हाँ। क्योंकि अकृत्रिम है तो मेंटेनेंस भी नहीं चाहिए, कोई और व्यक्ति भी नहीं वहाँ रखना। निगोदिया जीव तो रहते होंगे। हाँ निगोदिया तो हर जगह है ही, निगोदिया क्योंकि जीव जितने कृत्रिम मंदिर है इनके ध्यान रखने के लिए तो हमें लोग चाहिए होते, एक हाँ। माली चाहिए, एक वो चाहिए। अब वो तो अकृत्रिम है तो मेंटेनेंस तो खुद ही चल रही है वहां पे, इसलिए मनुष्य रखना भी जरूरी नहीं है और रहते भी संभव ही नहीं है। देवगति के जीव जाते हैं दर्शन करने, वंदना करने जाते हैं। तो फिर वहाँ निगोदिया जीव रहते तो उनको बहुत शांति मिलती होगी नरक की अपेक्षा? नहीं, क्योंकि किसी क्षेत्र में दुख या किसी क्षेत्र में अशांति, किसी क्षेत्र में शांति, ऐसा नहीं है। फिर तो जो निगोदिया सिद्धशिला में रहते होंगे उनके तो मजे ही है। सिद्धशिला में तो नहीं रहते हैं ना निगोदिया। सिद्धशिला में रहते हैं, सिद्धशिला के आसपास भी बहुत सारे निगोदिया है और मध्यलोक में भी है, विदेश क्षेत्र में भी है। अगर हम ऐसा मानेंगे कि जहाँ अच्छा एरिया में निगोदिया रहेंगे तो मजा आ जाएगा, ऐसा नहीं, क्योंकि दुख किसी क्षेत्र से नहीं है। निगोदिया को जो अपना ही दुख है
जन्म मरण का दुख तो चल ही रहा है उनको, इच्छाओं का, अल्प ज्ञान का दुख है उनको। ऐसा नहीं है कि निगोदिया, जो नरक के आसपास वाले निगोदिया होते होंगे वो बहुत दुखी होते होंगे, और स्वर्ग वाले थोड़े रिलैक्स से होते होंगे, और यहाँ वाले तो और ज्यादा मजा आता होगा। ऐसा नहीं है, निगोदिया के तो एक ही जैसे दुख है। मतलब वरना आपसे पूछा जाए किसी से, कहाँ के निगोदिया बनना चाहोगे? बताओ। नहीं बनना है, क्योंकि निगोदिया का स्वरूप ही एक श्वास में 8-10 बार जन्म मरण ऐसे चलता रहता है, जो अपर्याप्त तक लब्ध अपर्याप्त होते हैं। मतलब वो अपनी तो आत्मा से ही दुखी, अपने स्वभाव से दुखी है। हाँ, मतलब जो अपने को भूल के दुखी है, आत्मा को भूल के, आत्मा से दुखी नहीं, आत्मा को भूल के जो दुख है। हाँ बिल्कुल, किसी कारण से। देखो निगोदिया तो इस कारण से दुखी है ही, और हम किससे दुखी है? हम बच्चों से होंगे, हम परिवार से होंगे, हम रिश्तेदारों से होंगे, हम गाड़ी से, मकान, इनसे होंगे? नहीं, हम भी जो दुखी है वो हमारे भी दुख का तो कारण वही है जो निगोदिया का है। आत्मा को भूलना, अपने को ना जानना, अपने स्वभाव को ना जानना, यही दुख का कारण है। और स्वभाव को जानना, फिर स्वभाव को जाने तो फिर चाहे नरक में भी रह ले तो सुखी है। समझ आ रहा है? इसका मतलब किसी एरिया से दुखी नहीं है हम, किन्हीं परिस्थितियों से दुखी नहीं है कि हमारे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है, हमारी परिस्थिति खराब है। जीव अपनी ही भूल से, अपने स्वरूप को न जानने के कारण ही दुखी है। तो ऐसे अष्टानिका पर्वों में हम उन जो देव वहां जाते हैं और हम यहीं से उनकी पूजा करते हैं। तो कोई लोग ऐसे हैं जो देवों की पूजा करने लग गए। अब देव तो उनकी कर रहे, हम देवों की करने लगे। ऐसा नहीं है, हम उन्हीं की करें जिनकी देव करते हैं। ऐसे वो जिनेंद्र भगवान। हाँ जी संगीता जी। भैया जी आप बोले कि वहां पर अरहंत सिद्ध भगवान भी हो सकते हैं, तो एग्जाम में आएगा तो हम क्या लिखेंगे? नहीं, अरहंत भगवान की ही प्रतिमा है, आप ये लिखिएगा। ठीक। एग्जाम में बिल्कुल, मतलब ये तो एक्स्ट्रा के लिए है, एग्जाम में आपकी बुक से बाहर नहीं आएगा एक भी प्रश्न, ये बात आप ध्यान रखिएगा। कुंजन जी। सच्ची में तो अरहंत की ही प्रतिमा गिनी जाएगी, राइट? सिद्धों की तो प्रतिमा ही नहीं गिनी जाती है। हाँ, यही कारण है, क्योंकि सिद्धों की प्रतिमा होती ही नहीं है। ठीक है, तो हम कैसे मनाएं? बस लास्ट क्वेश्चन लेके हम वाइवा करेंगे। हम कैसे मनाएं इस अष्टानिका पर्व को? कैसे मना सकते हैं? तो कैसे मनाना चाहिए? ये सबसे पहले तो जैसा कार्य देव कर रहे हैं हम यहीं से करें। वे अकृत्रिम चैत्याल्यों की, मतलब सिद्ध भगवान की भक्ति कर रहे हैं, अरहंत भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो हम यहीं बैठे हुए करें। सिद्ध चक्र विधान किया जाता है इन अष्टानिका पर्वों में जगह जगह, और सिद्ध चक्र विधान से कौन सा रोग मिट जाता है? कौन सा? कोई रोग नहीं। मैंने सुना किसी ने बोला कुष्ठ रोग। हाँ, कुष्ठ रोग नहीं। हाँ, कोई भी नहीं। कुष्ठ रोग मिट जाता है क्या? कुष्ठ रोग, वही प्रश्न हाँ, है। भैया भव का रोग मिट जाता है, कि अगर संसार का रोग मिट जाता है। सिद्ध, मतलब जो सिद्ध भगवान की भक्ति है, सिद्ध भगवान का जो गुणगान है, इससे कुष्ठ रोग मिटता तो फिर इलाज यही होना चाहिए था। सभी कुष्ठ रोगियों को, जो कुष्ठ रोगी के आश्रम होते हैं, वहां पे सिद्ध चक्र विधान ही चलते रहना चाहिए था। कोई भी जीव कुष्ठ रोगी नहीं होने चाहिए थे। तो इसके पीछे जो कहानी है वो हम जानते हैं कि भाई वहां किसी ने विधान किया, किसका रोग दूर हुआ। वो सारी बातें अगर हम लॉजिक से भी सोचते हैं तो वो हमें समझ में आ जाएगी कि वो विधान से दूर नहीं हुआ, या फिर कहे उसमें दूर होने का कारण तो उसका पुण्य का, कर्म का उदय ही है। और विधान किया मैना सुंदरी ने और रोग दूर हो जाए श्रीपाल का, ऐसा नहीं है। श्रीपाल का जो रोग दूर हुआ वो अपने पुण्य के उदय से ही हुआ है। पर विधान करना गलत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं विधान नहीं करे। आपने तो बता दिया, अच्छा हम तो वैसे ही नहीं करते थे और अब इससे कुछ होता नहीं है तो और ही नहीं करेंगे। तो जैन धर्म में निष्काम भक्ति, मतलब बिना किसी इच्छा के भक्ति को ही सच्ची भक्ति पूजन कही गई है। अगर कोई इच्छा है तो फिर वो भक्ति पूजन सच्ची नहीं है। तो हमें किसी भी बिना, मतलब आकांक्षा रहित सिद्ध परमेष्ठी का गुणगान करना चाहिए। करते ही है हम इन अष्टानिका पर्वों में। खान पान का विवेक रखना चाहिए, क्योंकि ये पर्व है। जैसा खाना पान हमारा डेली में रहता है
बाकी दिनों में रहता है वैसा इन दिनों में ना रहे, हम संयम से रहे, इस तरह से स्वाध्याय करें। बहुत लोग अष्टानिका में उपवास करते हैं, एकासन करते हैं, कुछ नियम आदि लेते हैं, तो ये सब इसको मनाने का तरीका है। वास्तव में तो अपने मतलब स्वाध्याय करके आत्मा को समझना ही सच्चा धर्म होगा। तो ये अष्टानिका पर्व के संबंध में कुछ बातें हमने देखी है। हाँ बताइए अर्पित जी। सर ये जो फिर कहानियों में जो एग्जाम्पल दिए हैं कुछ स्ट्रोक वगैरह के, एक्चुअल में फिर वो देने नहीं चाहिए थे ना, क्योंकि इससे लोग अननेसेसरी मिसगाइड हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं। और बात ठीक है आपकी, पर इसका आंसर आपको सेमेस्टर 2 में मिलेगा। सेमेस्टर 2 में हमारा एक चैप्टर है कि शास्त्रों को समझने की पद्धति, तो उसमें जब हम पढ़ेंगे प्रथमा नियोग की पद्धति ही ये होती है, प्रथमा नियोग की स्टाइल है ये, वहां पे गलत नहीं कहा जाएगा, वो प्रथमा नियोग की अपेक्षा से बिल्कुल सही है। क्योंकि उनका उद्देश्य आपको क्या था कि कम से कम इतना सुन के कोई शिक्षक विधान तो करे, कोई इतना सुन के सिद्धों का गुणगान तो करे, कुछ ना कुछ धर्म में तो जुड़ेगा। तो ये बहुत ही साइकोलॉजिकल है। लेकिन फिर वो ऐसा नहीं हो जाएगा कि लालच से जुड़ रहा है? नहीं, नए जीवों को लालच से जोड़ा जाता है, जोड़ा ही जाएगा, पर बाद में उसको क्या सिखाया जाएगा, जैसे ही जुड़ेगा, जब थोड़ा सुनेगा समझेगा कि भाई ये मतलब ये जो लालच है, लालच के बिना सच्ची पूजन मतलब पूजन की गई पूजन ही सच्ची पूजन होती है, और वो खुद ही समझता है। लेकिन वहां तकलीफ जब है कि जब उसने आधा ही कोर्स किया, लालच वाला पार्ट सुन लिया और आगे कोर्स नहीं किया, तो फिर वो यही इल्यूजन में रहेगा कि यही परफेक्ट था। इसीलिए तो कहा कि अधूरा ज्ञान खतरनाक है, इसलिए तो कहा कि आप मतलब एक सेमेस्टर करके कोई छोड़ना नहीं है, सबको कंटिन्यू करना है, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट सेमेस्टर में क्या आ जाए हमें नहीं पता। तो इस तरह से हम बहुत चीजें और हमें और क्लियर होती जाएगी, क्योंकि बहुत साइकोलॉजिकल है जिनवाणी जो लिखी गई है, और ये कोर्स भी जो हमारा बनाया गया है, बहुत क्रम इसका जो बनाया है बहुत व्यवस्थित है। धीरे धीरे हमें और चीजें क्लियर होगी। अभी आप जो चीज सुन रहे हो सकता है अगली बार अगले सेमेस्टर में कुछ बातें हमें उससे विरुद्ध लग सकती है, पर वो उस लेवल पे जानने लायक है, क्योंकि हमें पूरे अल्टीमेट उस तक पहुंचना ही है। तो आज हमने ये पार्ट लिया है, 3 पार्ट आज भी अपने हो गए, जिसमें अष्टानिका महापर्व, सप्तव्यसन और 3 लोक की रचना, ये हमने थोड़ा समझा है। कुंजन जी आप कुछ पूछें, बताइए। नहीं, इसमें भी निश्चय और व्यवहार दृष्टि से देखा जाएगा, इसलिए हाँ, निश्चय व्यवहार के बारे में भी आगे आएगा, तब हम और क्लियर हो ही जाएगा। और नए का पाठ हमने तीसरे भाग में पढ़ा भी था, और कर्म पढ़ लिया तो हमें डाउट होना ही नहीं चाहिए कि कुछ रोग किससे दूर होगा, जब हमने कर्मों का पढ़ लिया। ठीक है, हाँ पल्लवी जी आप। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 विदेह होते हैं, ये शिखर जी भी सारे होंगे हर क्षेत्र में एक शिखर जी का पर्वत? नहीं, ये जो सुना है, ये तो जितना मैंने पढ़ा है इसका, तो भरत क्षेत्र मतलब इस भरत क्षेत्र संबंधी ही कहा गया है। बाकी कहाँ से जाएंगे ऐसा कुछ? तो बाकी एक बार मैं इसके बारे में पूछूंगा, पता करूंगा, देखूंगा, और कि ऐसा शिखर जी अन्य जगह पे अन्य भरत में भी कहे गए हैं क्या, क्योंकि ये तो बात सही है कि भरत क्षेत्र के तीर्थंकर के लिए कहा कि वे समय शिखर जी से ही जाएंगे। अगर भरत क्षेत्र सिर्फ ये वाला होगा तो बाकी 4 वाले कहाँ से जाते हैं, ये प्रश्न उठेगा। तो मैं एक बार इसको है कि नहीं ऐसा? हाँ, मैं एक बार देख के आपको बताऊंगा कहीं इसके बारे में। शिखर जी से ही रिलेटेड, ये मैंने लास्ट वीक सुना था, पर मैंने कभी प्रमाण नहीं पढ़ा है। जो भी शिखर जी जन्म लेता है, चाहे वो मनुष्य हो या वो मोक्ष जाता है, आगे कभी न। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जो जिसने जन्म लिया शिखर जी में वो जाएगा ही, ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पे अभी ही अनंत निगोदिया भी जन्म ले रहे हैं। अभव्य जीव भी बहुत हो सकते हैं जो जिन्होंने जन्म लिया हो, तो वे कभी मोक्ष जाएंगे नहीं, नियम है बिल्कुल, अभव्य मोक्ष आता ही नहीं है। तो ऐसा जिनवाणी में तो प्रमाण नहीं आया है। बाकी आपने कहाँ सुना ऐसा? मैंने एक प्रवचन में ही सुना है, पर मतलब मैं उनको जानती नहीं थी, इसलिए मैं पूछ नहीं थी कि ऐसा कहाँ पर। हाँ, तो वही हम प्रमाण
खोजे तभी हम ऐसी बातों को मान सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो बहुत से जीव जन्म ले रहे हैं। हो सकता है पहले इसका नाम ही ना हो शिखर जी, मतलब ये भी तो कहा कि बाद में इसका नाम बदल जाए, बाद में एरिया बदल जाए, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, मतलब वो भूमि का खंड तो वही रहेगा। तो जीव जैसा कार्य जहाँ करे ऐसा उसका मोक्ष का संबंध उसी से है, क्षेत्र विशेष से नहीं है। सर इसी से रिलेटेड ही मुझे एक पूछना है, जैसे कुछ लोगों की शिखर जी पे चढ़ते चढ़ते ही मृत्यु हो जाती है दर्शन करते करते, तो क्या उनको अच्छा भाव मिला होगा या ऐसा कुछ होगा? सब देखिए परिणामों पे निर्भर है सब। हम मतलब अब कोई चढ़ रहा था, मतलब यात्रा कर रहा था और मन में कोई ना कोई कामना लेके मन में कोई ना कोई उसके लालच था, तो मरण हो गया, तो क्या कैसे जानना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? आप तो यात्रा वाले की बात कर रहे हो, वहां पे हजारों नॉन जैन जो डोली चढ़ाते हैं, जो लोगों को ले जा रहे हैं, वो भी वहीं मरते होंगे कि नहीं? उनका भी मरण होता होगा। अब वहां इतने सारे मरे हैं तो सबको मोक्ष या स्वर्ग ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। सारा खेल परिणामों का है, जैसे परिणाम होंगे वैसी ही गति मिलती है। हाँ राजलक्ष्मी जी आप पूछ रहे हैं। सर ये जो डोली में चढ़ के जाते हैं, तो एक तो दर्शन करने जाने का वो हम लोग सोचते हैं कि उसके फल मिलते हैं, पर वो डोली में जो चढ़ते हैं हम लोग, उसका कर्म भी तो लगता है। मतलब ये तो आप अपनी अपनी, ये तो एक शारीरिक व्यवस्था है। अपने अगर सामर्थ्य ना हो तो हम वो मतलब एक एक्सेप्शन ही है। जो चढ़ सकता है वो खुद चढ़ेगा ही, उसको उसके उन भावों का फल लगेगा। जो नहीं चढ़ सकता, जिसकी योग्यता नहीं है शरीर की, वो डोली से तो भी उसको भी उतना फल लगेगा ही, ऐसा नहीं है कि नहीं है। पर ये तो अपनी शारीरिक प्रतिकूलता ही है बस। ये तो हम इसमें यहाँ से भी हो सकता है ना, कोई अपने आसपास मंदिर स्कूटी से गाड़ी से जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है। तो अब जहाँ आपके भाव अधिक हो, जिसमें हिंसा कम हो, जिसमें हम परिणाम लग सके, उसका ज्यादा फल है बस। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा वाइवा ले लेते हैं एक दो जने का, फिर अपन प्रश्न लेंगे। हाँ अशोक जी आप कुछ कह रहे हैं? हाँ मैं पूछ रहा था कि भव्य जीव और अभव्य जीव की ऐसे कोई पहचान का कोई फार्मूला नहीं? बाहर से नहीं है पहचान। तो फिर कौन पता कर सकता है? जो अभव्य जीव है उसको भी तो पता नहीं है कि वो अभव्य है कि भव्य है। हाँ तो यही तो, हमें ये तो इसलिए तो कहा पता नहीं चलता, तो सबको प्रयास तो करना ही चाहिए। भव्य होगा तो सम्यक दर्शन हो ही जाएगा। नहीं हमने अच्छा, अभव्य जीव को नियम से सम्यक दर्शन नहीं होता, ऐसा नहीं होगा। अगर हम पहले ही बता दे किसी को, ये पहली पता लग जाए कि ये जीव अभव्य है, तो वो तो फिर मतलब हाँ वो तो है, लेकिन तो अभव्य को ऐसा नियम है कि सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता। हाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो ही नहीं सकता। पर मतलब यहाँ तक कहा कि भाई जिस जीव ने इतना जिनवाणी एक बार भी प्रसन्नता से सुन ली, हम सब तो इस कैटेगरी में आते, तो वो निश्चित रूप से भव्य ही है। तो हम तो सब भव्य ही है ये मान के ही हम तो मोक्ष मार्ग का प्रयास करें, सम्यक दर्शन प्राप्ति का उपाय करें। लेकिन ऐसा जिनवाणी सुनने का तो मौका तो 84 लाख योनि में कई बार मिला। बिल्कुल कई बार मिला है, इसीलिए उसके साथ ये भी कहा जिसने प्रसन्नता से, आनंद से, मतलब जिसको सुनकर अत्यंत अंदर से आनंद हुआ, हर्ष हुआ, वह भव्य की पहचान है। जिस सुन तो बहुत लोग रहे, अभी भी हो सकता है हमारी क्लास में भी बहुत लोग सुन रहे हैं, पर सुन के किसी को लग रहा हो कि क्या चल रहा है, यही चलता रहता है, या फिर क्या, तो फिर वो प्रसन्नता नहीं है। तो मतलब ये हम कह सकते हैं कि भाई भव्य का लक्षण क्या है, प्रसन्नता ही है। कौन भव्य कौन अभव्य ये तो सर्वज्ञ ही जानते हैं। लेकिन वो प्रसन्नता वाली बात तो केवल जैसे मनुष्य या जो सैनी पंचेंद्रिय उनको ही पता लगती, बाकी को तो मालूम नहीं पड़ती। तो वही मोक्ष उनको ही हो सकता है सम्यक दर्शन। बिल्कुल सही कहा आपने, इसीलिए तो सम्यक दर्शन की पात्रता उन्हें ही कही है जो सैनी पंचेंद्रिय है। चलिए तो हम वाइवा पहले एक बार शुरू कर लेते हैं, दो लोगों का ले लेते हैं। सबसे पहले आप जिनका नहीं हुआ है वे अपने हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ मंजू जी, आशीष जी जो साथ में है। आप ये
लेट तक बैठ नहीं पाती हूँ कई बार ना। हाँ, आपका भी नहीं हुआ ना आशीष जी? हाँ भैया, मेरा तो कभी भी ले लीजिएगा आप। हाँ ठीक है, चलिए पहले हम मंजू जी का ले लेते हैं। तो हमने सप्त व्यसन वाला जो पाठ पढ़ा था उसमें से पूछ लेते हैं। हाँ, मतलब सप्त व्यसन में सबसे पहले तो आप बताइए, भाव परिस्त्री रमण का क्या मतलब है? भाव परिस्त्री रमण जो हमने पढ़ा अभी, उसका क्या अर्थ है भाव परिस्त्री रमण का? मान लिया हम स्त्री हैं तो पुरुष को देखकर कोई किसी प्रकार का दूषित भाव ना आए, वही भाव विकारी भाव ना। ये भाव परिस्त्री रमण है या द्रव्य परिस्त्री रमण है? ये भाव। अच्छा, तो द्रव्य परिस्त्री रमण क्या होगा? विकारी भाव ना आना तो नहीं। बताइए। द्रव में आएगा, ये द्रव में आएगा। अच्छा, तो भाव में क्या लिया था हमने? परिणाम खराब होना। परिणाम खराब होना। देखिए मैं बताता हूँ, ठीक है, आपने कोशिश करी है कि परिणाम खराब हो या अन्य किसी स्त्री पुरुष आदि के साथ कोई अन्य प्रकार की चेष्टा हो, परिणाम हो, क्रिया हो, ये सब तो द्रव्य परिस्थिति रमण में ही जाएगा। भाव परिस्थिति रमण में जो लिया था वो था दूसरे की बुद्धि परखने के लिए, दूसरे का ज्ञान को टेस्ट करने के लिए, अब प्रश्न करना या फिर अपना इसमें यत्न लगाना, ये लिया था भाव परिस्थिति रमण में। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न पूछते हैं। अहिंसा वाले पाठ से भी पूछ लूं क्या? अहिंसा वाला पाठ था जो हमने आज पढ़ा नहीं है। चलिए, अष्टानिका पर्व। हाँ, तो प्रश्न यही है कि सिद्ध चक्र विधान से कुष्ठ रोग दूर होता है या कोई अन्य रोग दूर होता है, ऐसा संभव है या नहीं? मतलब हो सकता है कि नहीं? हो सकता है तो किस प्रकार होता है? अपने पुण्य की वजह से होता है। तो फिर सिद्ध चक्र विधान का क्या रोल रहेगा उसमें? मतलब क्या लाभ है? फिर तो नहीं करना है पुण्य का। मोनिका जी एक मिनट, थोड़ा सा वो वाइवा चल रहा है, ये मंजू जी बताएंगे आंसर जरा। अच्छा हाँ मंजू जी। हाँ, तो कुष्ठ रोग की तो बात ऐसी है कि यदि हम सिद्ध चक्र विधान करते हैं, जो ज्यादा अज्ञानी जीव है उसको इस बात को कह के लगाया जाता है कि देखो सब प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं, उसको लगाने के लिए कह देते हैं, लेकिन होगा तो पुण्य के उदय से ही, और उसमें जीव लग जाता है उधर जाके, तो उसका जो पापों का संक्रमण हो जाता है, उसका पुण्य में पुण्य रूप बदल जाता है इस प्रकार। अच्छा, तो मतलब फिर तो ये तो ऐसा ही हुआ ना कि हम सिद्ध चक्र विधान कर ले। तो आप बताइए कि सिद्ध चक्र विधान के अलावा और कोई विधान कर सकते हैं कि नहीं अष्टानिका में? हाँ, और कोई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और किसी ने करना। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। तो बात इसमें समझिए कि हम ऐसा जो कहते हैं कि जीवों को लगाने के लिए कहा, तो लगाने के लिए भी गलत नहीं बताया जा सकता। अब प्रथमान योग भी जब पढ़ेंगे तो प्रथमान योग में भी कहीं आपको डायरेक्ट ऐसा लिखा नहीं मिलेगा कि उनका कुष्ठ रोग सिद्ध चक्र विधान से दूर हुआ, ऐसा नहीं है। इसलिए हाँ, कथा से हमें लगता जरूर होगा ऐसा, पर प्रथमान योग भी असत्य बात नहीं कहेगा जो वस्तु स्वरूप में ही नहीं है कि विधान से ऐसा, क्योंकि वहां तो फिर वो सिद्धांत विरुद्ध बात हो जाएगी कि भगवान को या विधान आदि को करता, या फिर हम कहेंगे कि इन सब को इच्छा से पूजन करना, भक्ति करना, इसकी प्रेरणा हो जाएगी, तो वो गलत हो जाएगा। तो ये बात अवश्य है कि जो विधान करेगा
निरपेक्ष भाव से उसके पुण्य के परिणाम होंगे, परिणामों में जो विशुद्धता होगी, उन परिणामों की विशुद्धता के कारण नियम से पुण्य का बंधन होगा, और उसके फल में फिर चाहे रोग कोई सा भी हो दूर हो सकता है, नियम नहीं है। क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी चलती है, अभी हमने कितनी कोरोना के टाइम पे भी ये सब सुना है, लोगों ने करा भी है, पूछते थे ऐसा होगा कि नहीं, ऐसा हो सकता है कि नहीं, हम इतनी जाप करेंगे होगा कि नहीं। तो सीधी बात पुण्य की है भाई, उस विधान से, उस भगवान की उससे नहीं होगा ये, क्योंकि जैन धर्म का ये बेसिक सिद्धांत है अकर्तावाद। हम इसके विरुद्ध नहीं जा सकते, चाहे हम किसी को जोड़ने की प्रेरणा करें, चाहे हम किसी को लगाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने दोनों आंसर सही दिए हैं। चलिए, तो और एक और जने का हम ले लेते हैं। थैंक यू भैया। और किसका रह गया है तो आप हैंड रेज कर लीजिए। अभी तो बहुत से लोग रहते हैं, कल हमने चेक करी थी लिस्ट, पर हमारी क्लास में ही थोड़े कम लोग हैं, तो हम बाकी लोगों से एक बार, हाँ, तो मुझे लोग जो दिख रहे हैं उनमें से कितने लोगों का नहीं हुआ है, वे अपने हैंड रेज कर सकते हैं एक बार। सिर्फ 4-5। वंशिका जैन कौन है? वंशिका जैन नाम से मोनिका जैन है, मोनिका जैन बेटी के अच्छा, नाम। अच्छा ठीक है, तो आपका भी नहीं हुआ है मोनिका जैन। और हैंड रेज कीजिए एक बार सभी लोग जितने हैं। 6 लोग आए हैं अभी। चलिए मधु जी आपसे ले लेते हैं। मधु जी, आपका हुआ नहीं है, ठीक है। मधु जी आपसे, हाँ जय जिनेन्द्र। हाँ, आज के पार्ट से या कल वाले पार्ट में से भी पूछ लूं? आज वाले थोड़े आज कल अटेंड नहीं किया। अच्छा, कल नहीं किया था। यस, ठीक है, तो आज में से पूछ लेते हैं। हाँ, ऊर्ध लोक जो है, ऊर्ध लोक में क्या क्या पाया जाता है? ऊर्ध लोक में क्या क्या पाया जाता है? ऊर्ध्वलोक में 16 स्वर्ग हैं। ठीक है। 16 स्वर्ग हैं। सिद्ध शिला है, अनुदीस, सर्वार सिद्धि है। सर्वार्थ सिद्धि, हाँ, अनुत्तर विमान में आ गया। अनुत्तर विमान, यस। और 16 स्वर्ग, सिद्ध शिला, अनुत्तर विमान, अनुदीस, हाँ, 9 अनुदिश। 9 अनुदिश, ठीक है। और एक रह गए। 9 अनुदिश, ग्रैवेक, और 9 ग्रैवेक। तो क्रम इस तरह है: 16 स्वर्ग, 9 ग्रैवेक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमान, और फिर उसके जस्ट बाद में आती है सिद्ध शिला। ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न, भाव मांस खाना किसे कहा जा सकता है? भाव मांस खाना के कोई एग्जाम्पल आपको देने हैं? भाव मांस खाना यानी अपने शरीर में अपनी राग रखना, मतलब अपने शरीर से मोटा है, दुबला है, सुंदर है, बदसूरत है, जो भी है, मतलब शरीर में राग रखना भाव मांस खाने के बराबर। हाँ, शरीर से अपनत्व, शरीर में ममत्व, बिल्कुल, ये हो गया भाव मांस खाना। बिल्कुल ठीक है, सही है, दोनों आपके प्रश्न हो गए हैं। तो आज हम 2 ही लोगों से ले रहे हैं, बाकी भी आप एक बार अपने तैयार रहिए। बाकी हम एक बार लिस्ट बना के ग्रुप पे डालेंगे कि जिनका हो गया है और जिनका रह गया है, और फिर उसमें से कोई मिस हो गया हो हमसे तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। बहुत सारे लोग अभी रहते हैं, ये बात कल भी बताई थी, आज भी एक बार रिपीट कर देते हैं कि सारे आपको एग्जाम्स, सारे असाइनमेंट देना कंपलसरी है। जो भी अगर एक भी असाइनमेंट, एक भी एग्जाम रह जाएगा
तो वो नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट नहीं होंगे। यहाँ पे स्कूल जैसा CBSE जैसा सिस्टम नहीं है, तो आपको सारे एग्जाम देना जरूरी है। तो जुलाई में अपने 9, 18 इस तरह से 9 तारीख को 18 तारीख को फिर मतलब एक वीक पे है अपने एग्जाम्स रहेंगे। वो तो गूगल फॉर्म में है। उससे पहले आपको अपने सारे असाइनमेंट सबमिट करने हैं, तो उनके मार्क्स भी आपके फिर अपलोड हो जाएंगे मॉडल पर ही। तो आपके जो असाइनमेंट जिनके रह रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे ये चेहरे कि जिन्होंने नहीं दिए, और बहुत से ऐसे हैं जो क्लास में भी नहीं आ रहे हैं तो उनने नहीं दिए। तो आपको सब आपस में भी एक दूसरे को बताएं और जल्दी से जल्दी करिए। और वाइवा जिनका रह रहा हो वाइवा, गंडर मूल्यांकन भी जिनका रहता हो, तो वो ये 5 चीजें हमें करके आपको जरूर देनी है। और किसी को कोई प्रश्न है? अमन जी, नेक्स्ट वीक कौन से इसका रिवीजन होगा? नेक्स्ट वो मैं मेरा बता वाइवा देता हूँ। बाकी है, मेरा बहुत दिनों से मैं हैंड रेज करता पूछते नहीं। हाँ, वो आपका तो क्योंकि बीच बीच में बहुत वाइवा चलता रहता है, इसलिए हम आपसे नहीं पूछते हैं। और बाकी आना तो सभी का है, और वो बता ही देंगे कौन सा आना है। हमें तो सब के लिए तैयार रहना है, क्योंकि अब तो रिवीजन ऑलमोस्ट 2 भाग तो हो ही चुके हैं, तो बता देंगे ग्रुप पे। नेक्स्ट वीक में कौन सा भी? हाँ, ग्रुप पे बता देंगे कौन सा चैप्टर। हाँ, अशोक जी। मैं पूछ रहा था कि आज के जो वर्तमान समय में बड़े बड़े जो ज्ञानी जो मुनि हैं, वो भी जो जैसे ये विधान वगैरह करवाते हैं, तो वो भी ये बोल के ज्यादा करवाते हैं कि सर्व रोग निवारण हेतु, सर्व शांति हेतु, सर्व समृद्धि हेतु ये विधान किया जा रहा है। तो इसको किस रूप में देखना चाहिए? देखिए, अगर वे बोल रहे हैं या हम ऐसा कहीं पे पढ़ते हैं, तो हमें समझना कैसे है? हम किसी को बोलने से रोक नहीं सकते, क्योंकि हमें कहीं ना लेकिन कहीं पब्लिक के मन में तो ये आता है कि इसी पर्पस से ये विधान कराया जा रहा है और ये हमारा सर्व शांति हो जाएगी, सर्व रोग दूर हो जाएंगे। तो उनके मन में तो यही भावना रहती है कि ऐसा ही होगा। अगर वो बोल रहे हैं तो उसे बोल के उसकी अपेक्षा या वो जो उसका वास्तविक कारण है वो भी स्पष्ट जरूर करना चाहिए। अगर रोग का भी कह रहे हैं, रोग का निवारण होगा, तो ये बताना चाहिए कि रोग का निवारण तभी होगा जब आपके इसमें परिणाम लगेंगे। ये नहीं कि बस आपने विधान कर, तो वो अगर वो नहीं बता रहे तो हमें समझ लेना चाहिए, और बाकी जनता नहीं समझेगी तो हो सकता है कि आजकल की पब्लिक 90% तो यही मान के चलती है कि हो जाएगा, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। हाँ, तो वो गलत मान्यता में फिर चले जाते हैं और फिर भ्रम में ही रहते हैं। हाँ, भ्रम में ही रहते हैं ज्यादातर। तो वही ऐसा लगता है कि हो गए, वो तो फिर मिथ्या हो गया ना। हाँ, मतलब वो भ्रम वो दुख का ही कारण बनेगा, तो कुछ सुखे नहीं बना। हाँ, तो हाँ, संगीता जी आप कुछ कह रहे थे? जय जिनेंद्र, मुझे एक कंफ्यूजन था। आपने ऐसा बताया था कि भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में सभी सेम रहता है, वो सही है? हाँ हाँ, मतलब ऐसा सेम, तो मतलब फिर कि वहां भी 6 खंड है, वहां भी एक आर्य खंड होता है, वहां भी आर्य खंड से मोक्ष जा सकते हैं, ये सेम रहता है। काल भी सेम चलता है। जैसे यहाँ चौथा काल है, तो वहां भी चौथा चलेगा। वहां पर भी समय शिखर जी रहेगा, ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। अब वो मैं एक बार पूरा समय शिखर जी का तो देख के ही बताऊंगा कहाँ कहाँ हो सकता है। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो आज की कक्षा हम यहीं पे पूर्ण करते हैं। अर्पित जी। सर, एक आपने भाव पर स्त्री रमण वाला बताया, उसमें जैसे किसी एम्प्लॉय को हायर करना है तो उसकी स्किल टेस्ट और उसकी बुद्धि टेस्ट करनी पड़ेगी ना कि क्या जॉब उसको देना है, तो फिर उसको कैसे देख लेंगे? नहीं, वो यहाँ पे वो चीज नहीं दी। यहाँ पे आपका उद्देश्य अलग था। यहाँ पे उद्देश्य तो आपका उसको जॉब कराना या कार्य के लिए एम्प्लॉय करना ये था। पर यहाँ जो हम बात कर रहे हैं ये वैसे तो मोक्ष मार्ग संबंधी है। मोक्ष मार्ग संबंधी या फिर लौकिक में भी अपने मान के पोषण के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, उसके लिए ज्ञान परखना या अपने ज्ञान का ऐसी जगह पे उपयोग करना कि देखे तो कितना आता है, ऐसा करना, ये उसमें जाएगा भाव पर स्त्री रमण में। चलिए, तो आज की कक्षा हम यहीं पे पूर्ण करते हैं। सभी को जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।